रिवीजन की दिक्कत मेरे दोस्तों को कुछ ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, ठीक है। भाई मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उनका बस यही प्रॉब्लम कि भाई मैं पढ़ा सब हूँ यार, मेरे को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है एंड ऑल। सो मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी एक मैराथन टाइप सी कर रहा हूँ। हाँ, पर मेरा टैब इतना सपोर्ट नहीं करेगा, तो मैं इसको चंक्स में डालूंगा ऑफ कोर्स, लाइक 4 घंटे 4 4 घंटे करके ऐसे। तो अराउंड तुम्हारा मैं कितने घंटे में फिनिश करने का ट्राई करूँगा, 10 घंटे में पूरा 19 चैप्टर, ठीक है। तो आओ सबसे पहले अपन प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट फिनिश करते हैं। इससे भी तुमको 1 से 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर मिल जाएंगे। और साथ में कर रहे हो तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। हरे कृष्ण के साथ शुरू करते हैं, और ये सारा एनालिसिस है थोड़ा सा। तो क्या करना है तुमको, एनसीईआरटी प्लस पेन अपने साथ लेना है ताकि तुम मैक्सिमम आउटपुट अपना दे पाओ, ठीक है, और नीट में टॉप कर पाओ। सो पीजीआर का इफेक्ट तुमको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। सीड डॉर्मेंसी जर्मिनेशन सिंपल से क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन आता ही रहता है, और ट्रॉपिज्म पे क्या चीज़ चल रही है। बाकी ग्राफ पे मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि ये दे सकते हैं ठीक ठाक सा है। बाकी अगर मैं तुमको टॉप 5 क्वेश्चन बताऊं तो इथाइलिन के बारे में आ सकता है, जीए के बारे में आ सकता है, ऑक्सीजन के बारे में आ सकता है, उसमें भी पाई का डोमिनेंस पे, ठीक है। और इथाइलिन पे तो वही गैस वैस के लिए कि कौन सा ऐसा क्यूकुम्बर में फ्लावरिंग कौन कराता है एंड ऑल सारी चीज़ें। बाकी साइंटिस्ट के लिए भी ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फोटोट्रॉपिज्म में कौन क्या करा है वो साइंटिस्ट के बारे में। वर्नलाइजेशन वाला जो सीजन पे कौन सा फल सब्जी लगाना चाहिए वो वाला टॉपिक हट चुका है इस बार, तो इसके चक्कर में मत पड़ना अगर तुम्हारे पिछले 2 3 साल के नोट्स हैं तो, ओके। तो देखो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, बाकी थोड़ी सी डेप्थुअल पे कंसेप्चुअल चीज़ें रहती हैं, तो उसके लिए इतना परेशान नहीं होना क्योंकि मैं तुम्हारा सारा कुछ अभी क्लियर कर दूंगा, ओके। सो प्लांट ग्रोथ होती क्या है तुमको पता है। प्लांट जो होता है हमेशा भाई, जब तुम छोटे थे तब भी बढ़ रहा था, जब तुम बुढ़े होके चले जाओगे तब भी वो प्लांट बढ़ता ही रहेगा, डिपेंडिंग ऑन उसकी कितनी लाइफ स्पैन है, ओके। और तुमसे तो ज़्यादा ही होगी प्लांट की अच्छा खासा, अगर बेनियन ट्री एंड ऑल है। बाकी डेवलपमेंट क्या होता है भाई, डेवलपमेंट सिंपल सा सीड से सेनेसेंस तक, बच्चापन से बुढ़ापे तक की चीज़ें होती हैं। तो लाइफ स्टार्ट जो होती है वो जाइगोट से एम्ब्रियो और सीडलिंग से ये सारी चीज़ें होती है, और सबसे पहली जो है अपनी प्रोसेस वो जर्मिनेशन की होती है। तो डेवलपमेंट होता क्या है, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, जो कि हाईली ऑर्डर्ड प्रिसाइज इवेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ओके। ये और जिस लाइन से एग्जैक्टली क्वेश्चन बनने का होगा ना, तो मैं तुमको बता दूंगा कि ये लाइन कर लेना। जैसे ये वाली लाइन है तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। बाकी ये फर्स्ट स्टेप का है कि सीड जर्मिनेशन एंड ऑल वाली चीज़ें हैं, फेवरेबल कंडीशन पे होगा, ओके। इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये तुमको मॉर्फोलॉजी अगर तुमने पढ़ी होगी तो उसमें पता ही होगा कि एपिकोटाइल हुक जो रहता है, अरे यार कहाँ गया, हाँ, एपिकोटाइल जो होती है ऊपर रहता है और हाइपोकोटाइल नीचे होता है। बाकी ये जो हुक वाली चीज़ है ये इथाइलिन गैस कराती है 3 रिस्पॉन्स के उस पर, ठीक है। अब ग्रोथ होती क्या है भाई, ग्रोथ एक अटल सत्य है कि अगर तुम आए हो भाई इस धरती पे तो तुम्हें ग्रो करना ही करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो जबरदस्ती तुम्हें ग्रो कराया जाएगा डंडे मार मार के, ठीक है। सो मोस्ट फंडामेंटल और दिखने वाली चीज़ होती है, ठीक है। ये इरिवर्सिबल होती है, परमानेंट इंक्रीज इन साइज और प्लांट होता है, ठीक है। इसीलिए ये सपोर्ट किसको करेगी, एनाबॉलिज्म को, रेदर देन कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या था, 2 4 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लाके तुम एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दो, वेरास कैटाबॉलिज्म क्या था, एक बड़ा मॉलिक्यूल तुम 10 15 बार काट के उसको छोटे छोटे पे कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यही सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम कर सके, इसलिए इतना परेशान मत होना इस पैराग्राफ पे भी। अब ये जो अच्छी चीज़ है कि प्लांट ग्रोथ जो होती है वो जनरली इनडिटर्मिनेट होती है, इसी पे भाई तुमको बना देगा और 4 5 इसके पॉसिबल रीजंस दे देगा और कह देगा कि भाई मोस्ट करेक्ट इनमें से कौन है। भाई वो कभी ये नहीं बोलेगा कि इनमें से सही गलत क्या है, वो सब फरेबी भाई बातें हैं, ठीक है। वो तुमको करेक्ट भी बातें देगा, पर तुमको उसमें से भी बताना है सबसे सही कौन है, ठीक है। सबसे बड़ा गधा कौन है ये बताना है तुमको। सो अनलिमिटेड बेसिकली प्लांट की ग्रोथ जो होती है इंडेटर्मिनेट कि भाई हम उसको पता नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि उसके अंदर मेरिस्टेम नाम के सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सेल्फ परपेचुएशन माने सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट ग्रोथ जो होती है वो ओपन रहती है, प्राइमरी ग्रोथ या हो चाहे फिर ये सेकेंडरी ग्रोथ हो। सेकेंडरी माने जाइलम फ्लोएम वाले टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, प्राइमरी माने ये पैरन कोलन वाले चीज़ें, ठीक है। सो सेल्फ परपेचुएशन की वो होती है ओपन ग्रो फॉर्म ऑफ ग्रोथ रहती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एनसीईआरटी के एग्जैक्टली लाइन बेस पे क्वेश्चन नहीं बन सकता है, और बनाता भी है तो बहुत यूजलेस सा बनाएगा क्योंकि ये 4 5 स्टेटमेंट दे के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बाकी ग्रोथ ऑफ द लीव्स फ्रूट फ्लावर्स आर डिटर्मिनेट ऑफ कोर्स, भाई ये तो तुम पता लगा सकते हो ना कि यहाँ पे फूल उग रहा है तो कुछ दिनों बाद मुरझाएगा ऐसा करके, ठीक है। कि 3 दिन तक फ्रेश रह सकता है, 2 दिन तक फ्रेश रह सकता है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। अब लीव भी है कोई तो उसकी एक सर्टेन रहती है, अनलिमिटेड नहीं है। नई पत्तियाँ आती हैं और अरे नई पत्तियाँ आती रहती हैं और पुरानी गिरती रहती हैं, फंडामेंटल। प्राइमरी ग्रोथ जो रहती है वही सब हो गया है चीज़ें, और डाइकोट्स के अंदर वो सेकेंडरी ग्रोथ माने लेटरल मेरिस्टेम वाला कि भाई ये जो गर्थ होती है इसको बढ़ाने के काम में आएगा, ऐसा कर देगा पौधे को। ये बच्चा है, ये बड़ा होने के बाद, सो इसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। ये भी मैं तुमको पढ़ा रखा हूँ, किसमें यार, अभी तो पढ़ाया था इसको, मॉर्फो में शायद मैंने किया इसको भी, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम कोर कैम्बियम अपीयर लेटर इन लाइफ।
सो इंक्रीज इन गर्थ होती है। बाकी अब ग्रोथ मेजरेबल होती कैसे है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ग्रोथ बेसिकली मेजरेबल होती है इन टर्म्स ऑफ साइज, नंबर ऑफ सेल, या फिर तुम सरफेस एरिया बोलो, या फिर कौन कौन सा फेजेस ऑफ ग्रोथ होती है, ठीक है। इसके टर्म्स में ग्रोथ मेजरेबल होती है। जैसे कि मैं अगर तुमको बताऊं तो सबसे पहला आ जाता है मेरा कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, कि तुम्हें पता है भाई कि जो सिंगल रैम होता है, रैम माने रूट एपिकल मेरिस्टेम मेज का, वो एक मतलब 17,500 न्यू सेल पर सेकंड बना सकता है, ठीक है, 17,500 अराउंड, ठीक है। वेरेज अगर मैं बात करता हूँ वाटरमेलन की, तो उसका सेल साइज भाई एक छोटू सा ऐसे बच्चा सा रहेगा, उसके बाद ये भाई तुमको एकदम लाल लाल सा एकदम वाटरमेलन दिखता है। पहले इतना था, इतना है भाई, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, सेल का साइज बढ़ गया है। और इसके अंदर कितने टोटल आएंगे सेल पता है, 3.50 लैक्स, 3,50,000 सेल्स एक सेल से। टोटी पोटेंट सेल होते हैं ऑफकोर्स। टोटी पोटेंट सेल मैंने तुमको बताया हुआ क्या होता है। टोटी पोटेंट सेल एक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिपेंडिंग ऑन जीन डीएनए कुछ भी जो तुमने इसके अंदर डाल रखा है, इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग जाइगोट पे सबसे बेटर होती है, ताकि वो किसी भी टाइप का सेल बना सके जो कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है। वो दिल भी बना सकता है, आंखें भी बना सकती है, ऐसा करके चीज़ें, ठीक है, जो कि नेचुरल कंडीशन में आफ्टर बॉर्न हो जाता है जब कोई पर्सन, तो उसका नहीं होता है। इंक्रीज इन सर्फेस एरिया क्या है भाई, डोर्सी वेंट्रल लीफ होता है। डोर्सी वेंट्रल का मतलब क्या है भाई, देखो ये है तुम्हारी पत्ती, अरे हाँ, ये तुम्हारी पत्ती, और ये भाई तुम्हारा एक तो वेंट्रल हो गया और डोर्सी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इधर का एरिया और ऊपर का एरिया, ये दोनों तुमको अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। लाइक अगर तुम नोटिस किए होगे कोई भी ऐसे पत्ती, तो मिडरिप जो होती है पीछे साइड थोड़ी सी उभरी हुई होती है, मीन्स उसको तुम अगर पेपर पे टैप करोगे तो सबसे पहले मिडरिप भी आएगी, ऐसा करके, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जब अलग अलग होती हैं, डिस्टिंक्ट करने लायक होती हैं, तो वो डोर्सी वेंट्रल लीफ कहलाई जाती हैं। वैसे अगर मैं मोनोकॉट की बात करता हूँ, तो वो डोर्सी वेंट्रल लीव्स होती हैं या नहीं होती, बोलो बोलो, नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो उसका सामने का जो पोर्शन रहता है और पीछे का पोर्शन वो एग्जैक्टली सेम रहता है, इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ता उसमें, ओके, ठीक है। तो मोनोकॉट लीफ कैसे होगी, ऑफ कोर्स आइसोबाइलेटरल हमने पढ़ा हुआ है मॉर्फो, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड चैप्टर है, इसलिए अगर तुमको लग रहा हो कि ये क्या बकवास चल रहा है, तो तुम जस्ट ऐसा करो कि एक बार मॉर्फो करके आओ, अगर तुम्हें कुछ नहीं पड़ा है। ये जस्ट उनके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ जो कि भाई जस्ट ऐसा कि पेपर के पहले मुझे एक बार दिखा दो तुम कौन कौन से पॉसिबल स्टेटमेंट मुझे नहीं मिस करने हैं, ठीक है। तो अगर तुम ये कर लेते हो तो आई एम डैम श्योर कि तुम आराम से भाई 11th जस्ट पोर्शन से 120 नंबर तो पाई जाओगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। फेज ऑफ ग्रोथ, ये भी मॉर्फो के अंदर तुमने पढ़ा होगा कि सबसे नीचे रूट कैप रहती है टू प्रोटेक्ट रूट अपनी, उसके बाद मेरिस्टेम वाला एरिया आता है, और ये जो इलोंगेशन का है ये मैच्योरेशन वाला, ठीक है। इलोंगेशन पे अपने ये वैक्यूलाइजेशन बड़ा हो जाता है फलाना ढिमकाना, और मैच्योरेशन पे रूट हेयर आ जाते हैं, ठीक है। डोर्सिवेंट्रल, अच्छा, ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया में पॉलन ट्यूब भी जनरेट कर जाती है। तो यहाँ से अगर तुमसे कोई क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो पूरा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि सेल का मेज कितना है 17,500, वाटरमेलन का 3.50 लैक्स, और फेज ऑफ ग्रोथ क्या है तुमको बता दिया हूँ। डोर्सिवेंट्रल पे क्वेश्चन आ सकता है कैसे क्या रहता है, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है डोर्सिवेंट्रल का एग्जांपल, दैट्स इट, ओके। सो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पूरा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते इस पर, ठीक है ना। तो तुम्हें ये जो मैं बता दिया हूँ इस पर ध्यान देना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक ये अलग सा बन रखा है कि भाई इलोंगेशन इनिशियल फाइनल क्या हो रखा है। बेसिकली ये पैरेलल लाइन टेक्निक कहलाई जाती है, और इस पैरेलल लाइन टेक्निक में होता क्या है कि तुम एक बालकपन का और अपने खुद का फोटो लेते हो जो जब तुम बड़े हो गए हो, ठीक है। तो होता है ना कि बच्चे मार्क करते हैं हाइट में कि भाई तुम वॉल पे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी हाइट मार्क करता हूँ। सो जब तुम 5 साल के थे तब तुम्हारी हाइट मैंने मार्क कर दी दीवार पे, और जब तुम 12-15 साल के हो गए तब मैंने तुम्हारे हाइट पे ऐसे मार्क कर दी, ठीक है। तो ये जितनी जितनी ये पैरेलल लाइन चीजें आ रही हैं, यहाँ पे तुमने कोई ग्रोथ नहीं की, पर ये जो बन रहा है ये तुम्हारी ग्रोथ दिखा रहा है, दैट इज इट, सिंपल सा, ठीक है। जहां जहां पे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी सी लाइन बन रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे तुमने ग्रोथ की है या फिर इलोंगेशन किया है, वेयर जहाँ पे पैरेलल पैरेलल है वहां पे तुमने नहीं किया है, ठीक है। सो बहुत सिंपल सा हो जाता है ये। फेज ऑफ ग्रोथ क्या है, पीरियड ऑफ ग्रोथ जनरली वही तुमको बता दिया मैंने कि ये वाली चीज़ें होती हैं, ये छोटा सा जो डायग्राम बना है वही सब, ठीक है। सेल जो रहता है रीजन रिच इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ कोर्स रहेगा ताकि एक्टिवली डिवाइड करे, और एक्टिवली जब भी कोई डिवाइड करती है उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म माने प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में कुछ फर्क नहीं होता। कोई भी अगर तुमको पागल बनाने की कोशिश करे तो बोल दो दोनों चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। एक दो टर्म्स का फर्क पड़ता है जो कि हमारे 11th-12th यूनिट में कुछ नहीं आएगा। सेल्स आर द रीजन पोजेस करेगा लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई, ऑफ कोर्स जब वो डिवाइडिंग स्टेज में है तो तुम आराम से उसका फटा हुआ स्ट्रक्चर देख सकते हो, मॉर्फोलॉजी, मेटाफेज, सेल्यूलोजिक की चीज़ें चलती रहती है। एबेंडेंट प्लाज्मोडेलस मेटल कनेक्शन रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, प्लाज्मोडेलस मेटल कनेक्शन, ये अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर तुम ध्यान देने की कोशिश करोगे, यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा बन सकता है कि जो भी सेल का रीजन जो रहता है वो एक्टिवली मेरा प्रोटोप्लाज्म एंड ऑल चीज़ें हैं, और उसका लार्ज कॉन्स्पीशियस है, ये ध्यान देना, ठीक है। पता लगा वो इन कॉन्स्पीशियस कर दिया, अब तुमको ध्यान ही ना आ रहा, ठीक है।
और न्यूक्लियाई का। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं प्राइमरी नेचर, और ये सेलुलोजिक रहेगा। अब विथ अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस वाला स्टेटमेंट है कि जब भी वो डिवाइड कर रहा है तो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होना चाहिए टू सपोर्ट ईच अदर, कि भाई साइटोप्लाज्म जो है इधर से उधर अगर एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो तुम ट्रांसफर भी कर सकते हो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन पे, और मैच्योर होने पे ये जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं ये अपने मिडिल लेवल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैल्शियम पैक्टेट की लेयर होती है। ओके, सो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या है भाई, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे से सेल हैं और ये प्लाज्मोडेस्मेटल, बाद में ये भाई फट फट के वो हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अभी प्रॉक्सिमल और डिस्टल की बात करते हैं भाई। क्या होता है, प्रॉक्सिमल माने पास में जो चीज़ें हैं, डिस्टल माने दूर होती हैं, तो ये दोनों रिफरेंसिव टर्म हो गए, ठीक है ना। जैसे मेरे दोस्त से मेरा घर मतलब ये मान लो ये तुम्हारे दोस्त है, ये मैं हूँ और ये तुम हो, ठीक है। सो कंपेरेटिवली मैं तुम्हारे ज़्यादा पास रह रहा हूँ, सो आई एम प्रॉक्सिमल टू यू, वेर एज मैं अपने दोस्त के घर से डिस्टल पे हूँ, मैं दूर हूँ। दैट्स इट, ओके। सो फेज ऑफ इलोंगेशन इंक्रीज करेगा वैक्यूलाइजेशन, सिंपल सी बातें हैं। फेज ऑफ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। इनलार्जमेंट डिपोजिशन ऑफ दिस मोर प्रॉक्सिमल, ये सारी चीज़ें हैं अंडरगोइंग द मैच्योरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब ग्रोथ का रेट होता क्या है भाई, किसी चीज़ का भी रेट निकालना है तुमको, तुम्हारी स्पीड अपॉन टाइम करते हो तो तुम्हारा रन रेट ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसी बातें बता रहा हूँ, ऐसा होता कुछ नहीं है। सो रन रेट के बेसिकली बारे में पता नहीं मुझे, इसलिए मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, ओके। सो ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ अपॉन टाइम में हो जाएगा ग्रोथ रेट, ठीक है। कुछ भी अपना तुम्हारा कूदने का रेट निकालना है, जंपिंग अपॉन रेट टाइम कर दो, सो जंपिंग रेट आ जाएगा, ठीक है। जंपिंग रेट करके ऐसी चीज़ें होती नहीं है, ये ध्यान देना। पता लगा तुम लिख रहे हो ग्रोथ रेट माने जंपिंग रेट है, एग्जामिनर भी सोचेगा कि ये तो ऑप्शन की में था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बना दिया क्या मैंने। इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट ऐसा करके। अब एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक चीज़ें चलती हैं। एरिथमेटिक माने सिंपल सी चीज़ें भाई, मैं एक कदम करके चलूंगा, हर एक टाइम पे एक सीढ़ी चढ़नी चाहिए दोस्तों, ये ऐसी आइडियल हो जाए। ज्योमेट्रिक ग्रोथ भाई एक टाइम पे 10 सीढ़ी चढ़ जल्दी पहुंचेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ वाले हैं, तो मैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ पे बेसिकली आता हूँ, क्योंकि जब भी मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ ना भाई, मैं 2 से 3 सीढ़ी स्किप मार के ही चलता हूँ, ठीक है। बात अलग, एक बार गिरा था बहुत गंदा लगा था, पर हाँ दोस्तों स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाती है। अर्थमेटिक की बात करता हूँ, ऑफ कोर्स एटलीस्ट एक सेल होना ही होना चाहिए। अब तुम ये सोच लो भाई, 0 से तुम 1 2 3 4 कर लो, ऐसा नहीं चलता दोस्तों, ये डिवाइड करता है एक से हमेशा। सो एटलीस्ट एक सेल होना ही चाहिए, और ये लीनियर कर्व अपना ग्राफ बनता है ऐसा करके, ठीक है। सो इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक सेल से 2 सेल, 2 से 3, 3 से 4, सो हर डिवीजन पे एक सेल जस्ट बढ़ रहा है और यूनिफॉर्म है एकदम। वेरस ज्योमेट्री की बात करता हूँ भाई, इसमें बोथ डॉटर सेल, मैं भी डिवाइड करूंगी बहन, तू भी डिवाइड कर बहन, दोनों लोग पूरा डैश परिवार खोल लेंगे अपना, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरे को टेरिस्टो की याद आ रही है, बच्चे भाई फायदा करो और फिर उनको बम ला के फोड़ो भाई, ये बहुत घटिया आइडियोलॉजी है। अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, मेरा मन करता है कि अगर मैं पुलिस में होता ना भाई, ऐसे लपेटता इनको। ये ठीक है, हो गया। आई ट्रस्ट माई एजेंसीज दोस्तों। हाँ कहाँ पे था, ज्योमेट्रिक। सो 2 की पावर 0 में चलता है, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 2 की पावर में चलेगा। एक्सपोनेंशियल है, रिलेटिव ग्रोथ पर रेट एफिशिएंसी इंडेक्स वाली चीजें चलती हैं, ठीक है। इसका इक्वेशन होता है डब्ल्यू टी बराबर डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी, वो डॉटर सेल डिवाइड करेंगे, सेगमॉइड शेप कर्व होता है यहाँ पे ग्राफ का, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें चलती हैं। बाकी कहाँ कहाँ पे ये ग्राफ होते हैं इसको अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है दोस्तों। जाइगोट डिवाइड करता है सिंपल सा, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो जाती है, एक बार में एक बार में एक करके चीज़ें जो हो रही हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब बाकी एक सेकंड दोस्तों, आई मैं कुछ उल्टा बता दिया क्या, अरे दोस्तों सॉरी देखो, इसको अपन क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। क्लीवेज डिवीजन, क्लीवेज डिवीजन क्या है, जब भी जाइगोट भाई एक से ये दोनों सेल डिवाइड करे, ले बेटे 4, अब ये है ना, ले बेटे फिर से, तो ऐसे ऐसे करके चीज चलती है, इसको क्लीवेज डिवीजन भी बोलते हैं। और ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है ऑफ कोर्स, जब भी दोनों बहनें साथ में डिवाइड करें माने ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही है ऐसा करके, ठीक है। सो अरिथमेटिक क्या है, एक टाइम पे एक ही है कि कैपेबल ऑफ डिवीजन, कुछ डिवाइड करेंगे और कुछ भूल जाएंगे अपना डिवाइड करने की कैपेसिटी। तो अगर तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा दोस्तों कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे क्या कोई ऐसा सेल है जो कि एक पर्टिकुलर फिक्स एक्शन लेने के लिए बन जाए, कि भाई कोई नौकरी वोकरी पे है कि सब निटल्ले बैठे हुए हैं, नल्ले टाइप से, नल्ले टाइप लोग कौन, ज्योमेट्रिक लोग भाई, बस डिवाइड करना आता है, कुछ काम धाम है ही ना। अरिथमेटिक कौन भाई, अरिथमेटिक कैसे लोग हैं कि भाई ये डिवाइड भी कर रहे हैं और काम भी ले रहे हैं। सो एक टाइम पे एक ही सेल डिवाइड करेगा, गॉट इट। सो यही बेसिक सी बातें हैं। आई नो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया यहाँ पे, पर हाँ दोस्तों इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो ग्रोथ यूनिफॉर्म है, इसका जो इक्वेशन रहता है एल टी बराबर एल नॉट टी आर टी रहेगा, सिंपल सा, गॉट इट। सो ये सारी चीज़ें हैं, सब बता दिया मैंने, कहाँ पे कौन सी कितने बार क्या डिवाइड करेगी। एग्जाम्पलीफाइड, ये तो अपना रूट का इलोंगेशन बता रहा है, ये अच्छा एग्जाम्पल है कि ये अगर आ जाएगा स्टेटमेंट पे, तो अगर तुमको ये पढ़ा हुआ है तुमने तभी तुम कर पाओगे कि एग्जाम्पलीफाइड जो भी अपनी रूट का इलोंगेशन है वो कांस्टेंट रूट में होती है। तो
रूट का इलोंगेशन कैसा रेट हो गया, कांस्टेंट रेट माने यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म माने अरिथमेटिक, एक टाइम पे एक डिवाइड करेगा, एक अपना प्रॉपर काम करेगा, सो लीनियर। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों। बाकी ये इक्वेशन है, रट लेना, ये इक्वेशन पे भी आ जा सकता है। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि इक्वेशन पे ये आएगा, इसका ग्राफ व्राफ पूछ सकता है और ये क्वेश्चन अगर बनाएगा नहीं कोशिश करेगा तो ये आएगा। वेरेज अगर मैं तुमको इस इक्वेशन पे बात करूँ तो ये बायोडाइवर्सिटी वाले 12th से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे n1 प्लस n2 डिवाइडेड फला एंड ढिमका ना, कन्फ्यूजिंग वहाँ पे ज़्यादा है। तो रेदर देन ये घटिया सा इक्वेशन देने के वो वहाँ से क्वेश्चन पिक करेगा। सो इनिशियल ग्रोथ जो है वो स्लो और लैगिंग फेज रहती है। अब भाई ये सिग्मोइड कर्व की बात कर रहा है कि कहाँ पे कहाँ होती है। भाई तुमने फ्री फायर गेम जैसी कोई भी चीज़ें अगर खेली अपनी ज़िंदगी में दुनिया में, या फिर तुम्हारा भाई बहन खेलता हो, कहे हो भाई नेट नहीं चल रहा, लैग हो रहा है, माने ढंग से अपनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, दैट्स इट। बाकी लोग जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है भाई, एकदम गुत्थम गुथाई मत रखी है भाई, जगह ही ना है चलने चलने की, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, माने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रहा है। बाकी स्टेशनरी फेज की ठीक है भाई, जिंदगी चल रही है, चलने दो, ठीक है। सो इसिम्प्टेट चीज़ें रीच हो जाती हैं स्टेशनरी पे। स्टेशनरी पे क्या होता है कि इन्वेंटरी फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और इसीलिए ये फिर लिमिटेड हो जाती है, या फिर लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स हो गए, इसके लिए चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बाय द वे अगर तुम अपने से खुद पे ही रीड करते जा रहे हो एनसीईआरटी, तो तुमको और प्रॉफिट मिल रहा होगा इफ़ यू कैन फील इट, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट सी वो तुमको ऑलरेडी बताते जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये जो हरी वाली सारी लाइन्स है इनको तुम ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इससे डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड 100% क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, इंक्रीज द रैपिड थ्रेशोल्ड, ये एक्सपोनेंशियल रेट होता है, ये सारी फलान चीज़ें, न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो जाती है, इसलिए स्टेशनरी फेज आता है, जिसको एस शेप्ड कर्व बोलते हैं। फिर सिग्मोइड, सिग्मोइड कर्व क्या है, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोइंग नेचर को दिखाता है नेचुरली इन्वॉल्वमेंट में, टिपिकली ऑल सेल्स, ठीक है ना। अब जैसे तुम मान लो भैया ये जो लाइन है ये कहना चाह रही है कि सिग्मोइड कर्व तुम नेचुरली देख सकते हो अपने नेचुरल इन्वॉल्वमेंट की। तुम भाई ले आओ दूध के अंदर भाई गलती से तुमने डाल दिया है वो लैक्टोबैसिलस माने पुरानी थोड़ी सी कर्ड, उसमें से भाई थोड़ी सी डाली है तुमने, तो वहां पे कितने होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस वाले। एक दिन छोड़ दो दोस्तों, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में तुमको अगले दिन जो ही भाई ऐसी थिक थिक सी लेयर मिलेगी बैक्टीरिया की ग्रोथ की कर्ड के फॉर्म पे भाई। क्यों? अब उसके बाद तुमने नोटिस किया होगा कि अगर 7 8 12 14 दिन कितने भी दिन हो गए तो फिर वो डिवाइड नहीं करती है, ठीक है ना, वो सूखने लगता है ऐसा करके दही वगैरह। सो ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा चाचा कि एक फिक्स टाइम तक ही ग्रो कर सकता है, उसके बाद स्टेशनरी फेज आना ही आना है, ठीक है। वॉट इट, तो ये सारी चीज़ें हैं। एफिशिएंसी इंडेक्स यही सारा कहलाया जाता है। जो आर होता है ये ग्रोथ रेट होता है, और एफिशिएंसी इंडेक्स बता ही दिया हूँ तुमको, फाइनल जो है W1 डिपेंड करेगा अपना इनिशियल साइज पे। अब यहाँ पे रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रोथ का है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है दोस्तों कि एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है, रिलेटिव ग्रोथ कितनी है। सो रिलेटिव एब्सोल्यूट ग्रोथ डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। इन हेयर ये लगभग सेम है। रुको दोस्तों, एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है वो सेम ही है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर बड़ा है इसका और इसका भी बड़ा, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है, सेम है। वेयर अगर मैं रिलेटिव की बात करूँ तो भाई ये तो 5 से सीधे 10 हो गया, 100% डिवीजन बेटे। मेरे पास एक टॉफी थी, अगले दिन सो के उठा मैं 2 टॉफी हो गई, ओ माय गॉड। और यहाँ पे क्या हो रखा भाई, मेरे पास एक टॉफी थी, एक टॉफी से भाई आधी टॉफी मेरे पास और आ गई, तो इतनी खुशी तो ना होगी यार, तो 10% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये रिलेटिव वाली चीजें, ये ध्यान देना, रिलेटिव। अगर कोई बदतमीज भाई, अभी मेरे पेपर पे क्वेश्चन आया था भाई, इतने मूर्ख बनाने वाले पेपर, उन्होंने भाई 5 10 कर रखा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। ये क्या 5 10 कर रखा है भाई, क्वेश्चन तो ढंग से फ्रेम कर लो, उसके आंसर्स। मैं क्या ही करता दोस्तों, फिर मैं खुद से करेक्ट करके मार्क कर दिया हूँ, देखो भाई क्या आता है। आज ही का पेपर था वादे। सो मेजरमेंट ऑफ द कंपैरिजन ऑफ दिस फलाना ढिमकाना, एब्सोल्यूट ग्रोथ होती है कि भाई एक्चुअल में भाई पहले कितना था और अब कितना हो गया, वो एब्सोल्यूट ग्रोथ कहलाएगा। ग्रोथ जो है पर यूनिट टाइम एक्सपेक्ट करेगा कॉमन बेसिस पे, इनिशियल पैरामीटर्स पे कितना था इतना हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए तुमको, और यहाँ से क्वेश्चन बनने लायक भी नहीं है, और डायग्राम बेस्ड बन सकते हैं, दैट्स इट। ये अच्छा स्टेटमेंट है कि ये सारी रिलेटिव चीज़ें जो हैं वो बेस्ड ऑन इनिशियल पैरामीटर चलती हैं, और रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों डिफरेंट हो सकती हैं एक टाइम पे, ओके। अभी बात करते हैं कंडीशन फॉर द ग्रोथ। कंडीशन फॉर द ग्रोथ तुम्हें क्या लगती है भाई, अगर तुमको ग्रो करना है अपनी जिंदगी में तो तुम क्या करोगे? तुमको क्या चाहिए दोस्तों ग्रो करना है तो सबसे पहला तुमको एक ढंग सा पढ़ने के लिए बैच चाहिए होगा, एक पेन कॉपी चाहिए होगा, और क्या चाहिए, बस हो गया। हाँ, ये माइंड सेट भी होना चाहिए दोस्तों, पढ़ने का मन ही ना है तुम्हारे पास सब कुछ है तो वो भी अलग बात हो जाती है। तो देखो ऐसे ही प्लांट की भी जिंदगी रहती है कि उसका भाई एक तो इंटरनल फैक्टर की पढ़ने का मन है कि नहीं है, देखो दोस्तों उसका है भाई इंट्रा सेलुलर चीज़ें, जेनेटिक मटेरियल भाई,
ढंग का है भाई, ग्रो कर रहा है, कोई भी डिफेक्टेड चीज़ें नहीं है कि पता लगा म्यूटेशन आ गई है, ग्लूटामेट लाइन वाली सीन हो रही है, नहीं। इंटरसेलर पे पीजीआर कि हार्मोन हार्मोन निकलने की नहीं, पता लगा दोस्तों तुम्हारी हाथों की उंगलियां वाला केमिकल कोऑर्डिनेशन है, माइक्रोग्लिया माइक्रोग्लिया मैक्रोग्लिया और माइक्रोग्लिया। सो इंटरनल फैक्टर्स ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो इंटरनल फैक्टर पे क्या है पढ़ा हमने कि जेनेटिक भाई हाव भाव कैसा है, और इंटरनल चीज़ें कि मन वन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, हार्मोन्स। एक्सटर्नल फैक्टर तुम्हारे पास फोन लैपटॉप चार्जर है कि नहीं है, हाँ, माने पानी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टेम्परेचर लाइट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पानी टर्जिडिटी मीडियम होनी चाहिए, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तुमको रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को भी तो चाहिए यार, तुम ही बस सांस लोगे क्या, बेचारों को उनको भी तो कुछ ऑक्सीजन, ठीक है। न्यूट्रिएंट वही प्रॉपर फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, लाइट वाइट पड़ रही है या नहीं कर रही है, टेम्परेचर है या नहीं है, लाइट है, ग्रेविटी है, ट्रॉपिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ से कुछ ना भाई, तुमको स्टेटमेंट बनने लायक है चीज़ें, पर ठीक है, हो गया। पानी चाहिए एसिडिटी के लिए, वाटर प्रोवाइड करेगा एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए, ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो मेटाबॉलिक एनर्जी बना सके, न्यूट्रिएंट वाली चीज़ जो है वो प्रोटोप्लाज्म को प्रोवाइड करेगी और नरिश करके वो ग्रोथ कराएंगी। इन्वायरमेंटल कंडीशन, लाइट, ग्रेविटी पे भी फर्क डालता है थोड़ा थोड़ा सा, और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ होती हैं। अभी मैं बात करता हूँ तुम्हारे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। क्या सुंदर नाम है, ऐसा लग रहा है सोनू मोनू चोमू के नाम रख दिए गए हैं। तो दोस्तों दोस्तों सुनो, सोनू मोनू चोमू नहीं है, डिफरेंशिएशन प्राइमरी मेरिस्टम है, नल्ला आदमी, नल्ले आदमी को मैंने थमा दिया, ले भाई झोला जाके ड्यूटी कर अपनी, ठीक है। तो वो आ गया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू पे, काम धाम करने लग गया। प्राइमरी परमानेंट मान लो तुम पेरेंट काइमा के सेल हो गए, कोलिन काइमा के सेल हो गए, ठीक है। और अब मैंने भाई इन्हीं पेरेंट काइमा कोलिन काइमा को, इनको भाई मैंने वापस से इनसे झोला लेके बोला चल भाई तू अपना नल्लेपन पे वापस जा, फिर से चल काम कर। सो सेकेंडरी मेरिस्टम आ जाएगा, फिर से डिवाइडिंग की सेल्फ परपेचुएशन वाली वो आ जाएगी क्वालिटी। अब फिर से जब इसको मैं बोलूंगा अच्छा चल अब तो बहुत नल्लागिरी कर लिया, अब तेरे को फिर से काम पे लगाता हूँ, ठीक है, बहुत छुट्टी बना लिया अब तू। सो फिर से जब इन छुट्टी के बाद इनको मैं फिर से काम लगाता हूँ तो वो डी डिफरेंशिएशन कहलाती है। इस पे आएगा सेकेंडरी परमानेंट जाइलम फ्लोएम कॉर्क कॉर्टेक्स वाले सेल्स, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन कहाँ पे बना के देगा इसे, ठीक है, वो तुमको डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन देगा ही नहीं बेटे, तुमको ये हमेशा पता होना चाहिए। ये जो मैंने यहाँ पे बातें लिख दी है, डिफरेंशिएशन के बाद ये जो होता है ऑलरेडी, तो पैरेंट कायमा कोलन कायमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको नहीं पता कि कोलन कायमा मेरा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए तुम्हें क्या याद रखना है कि डी डिफरेंशिएशन के बाद ही ये सारी चीजें होंगी, अगर उसमें कोलन कायमा या फिर पैरेंट कायमा के सेल है, गॉट इट। और नेचुरली क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन ऑलरेडी किया हुआ रखा है, कोलन कायमा के सेल बने हुए हैं, ठीक है। तो अब वापिस से मैंने उसको डाल दिया, तो क्या कौन सी प्रोसेस होगी, डी डिफरेंशिएशन, दैट्स इट, ओके। ये सारी बातें हुई। अच्छा ये अच्छा है कि कैलस क्या होता है। कैलस क्या भाई, एक जैसे नल्ले दो साथ में आके जुट्टे बना लिए हैं, ठीक है, चाय सुट्टा बाहर पे बैठे हुए हैं एकदम मस्त, ठीक है। क्या है, नल्ले लोगों का ग्रुप है कैलस, एक्स्ट्रा है और ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन वही है कि भाई नल्ले आदमी से कुछ डंका ले लिया है। अब यहाँ पे ये क्या हो रखा है कि एक लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल है, लॉस्ट कर चुका है कैविटी, अब फिर से रीगेन कर लिया है, तो उसको हम डी डिफरेंशिएशन वाली प्रोसेस बोल देंगे। फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंटरफेस कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं डी डिफरेंशिएशन। बाद में मैंने, अगर तुमको और समझ रहे हैं तो शॉर्ट्स में इसका अपलोड कर दूंगा अभी। लो यार बता ही देता हूँ, तुम मेरे दोस्त लोगों में कैसे मना करूँ। देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि ओपन रहता है, ओपन इन प्लेन। सो मेरिस्टेमेटिक सेल जब भी तुम्हारा परमानेंट बनेगा तो डिफरेंशिएशन कहलाएगा, वैसे से परमानेंट जो है मेरिस्टेम सेल अगेन बनता है तो वो डी डिफरेंशिएशन कहलाएगा। बाकी मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से अपना न्यू परमानेंट सेल बनेगा तो ये डिफरेंशिएशन कहलाएगा। परमानेंट सेल जब पहली बार बनता है तो जैसे पैरेन्काइमक सेल हो गए कॉर्टेक्स के अंदर, वो आ जाते हैं। तो पैरेन्काइमा जब वापस से डी डिफरेंशिएट करके मेरिस्टेम बनता है फिर से, तो वो कैम्बियम बन जाता है, ठीक है। बाकी री डिफरेंशिएशन करने पे कौन से सेल बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क और कॉर्टेक्स के सेल। यहाँ पे आई होप सो तुमको क्लियर हो चुका होगा। कहाँ पे था मैं, यहाँ पे हैं हम। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको। ये लो, ये जो हरा हरा लाइन है तुम देख पा रहे हो, तो इसको एक बार ढंग से पढ़ लेना। बाकी ऐसा कुछ नया सा है नहीं इसमें भी, ये वो एग्जाम्पल दिए हुए ना सेकेंडरी के फाइलम कॉर्टेक्स वॉर्टेक्स, तो जनरली होता क्या है कि रटे हुए नहीं रहते। पर याद मैं तुमको करा दिया ऑलरेडी कि कहाँ पे कौन सा है, कि पेरेंट का अपना वो सेकेंडरी, प्राइमरी परमानेंट है, उसके बाद प्राइमरी परमानेंट है वापस से करेगा डी डिफरेंशिएट सेकेंडरी मेरिस्टम बनने के लिए, तो वो कैम्बियम बन जाएगा। बाकी डी डिफरेंशिएशन पे सेकेंडरी सेल हम कॉर्टेक्स के सेल, कॉर्टेक्स के सेल एंड ऑल सारी चीज़ें चलती हैं, गॉट इट। द डेवलपमेंट भाई, डेवलपमेंट क्या है दोस्तों, बोलो बोलो बोलो। डेवलपमेंट अभी मैंने तुमको बताया था, अगर तुमको दिख रहा हो इधर आओ। डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। तो हमने ग्रोथ डिफरेंशिएशन कर लिए, तो क्या बचेगा दोस्तों, डेवलपमेंट, ठीक है। आओ, कहाँ पे था मैं, ये आ गए हम लोग, ठीक है। हम्म, हाँ।
डेवलपमेंट पे बेसिकली ऑर्गेनिज्म है, बच्चेपन से बुढ़ापे तक जा रहा है, एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। जर्मिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन उसकी सबसे पहली प्रोसेस होती है। सो यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसको मैंने थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया है ताकि मैं तुमको और अच्छे से समझा पाऊँ भाई। इतना भाई क्या बोल दूँ, चिंदी सा डायग्राम बना रखा है ना उन्होंने कि तुमको भाई पता ही नहीं लगेगा भाई ये सेल तो यहाँ पे फटा था, ये कैसे आ गया इधर से फिर से, ठीक है। सो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया कि तुम्हारा एक भाई नल्ले जैसा सेल है, वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ करा के एक ठीक है डिवाइड किया। अब यहाँ पे दो मान लो हो गए, ठीक है, बाकी यहाँ पे तुमको नहीं पड़ेगी। तो वो जो एक है डिफ्रेंशिएट करके प्राइमरी मेरिस्टम से नल्ले से भाई ढंग का काम ले लिया तो डिफ्रेंशिएटेड सेल हो जाएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो इलोंगेशन एक्सपेंशन ये सारी चीज़ें होती हैं, डिफ्रेंशिएशन मैच्योरेशन ये वाली चीज़ें होंगी, ओके। सो सेनेसेंस परपेचुएशन बेसिकली वही बता रहे हैं ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट माने मेरिस्टम का सेल है, ग्रो किया, डिवाइड किया, एक सेल जो है मेरा एक पर्टिकुलर फंक्शन ले लिया, ग्रो किया, खूब मजे मारा और फिर लास्ट में जाके मर गया, डेथ, ये बर्थ, ऐसा करके, ठीक है। यही सारी चीज़ें चल रही हैं। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन बता दिया हूँ तो यहाँ पे तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी को याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ ही आ जाएगा अगर क्वेश्चन बनाने की कोई अच्छा सा कोशिश किया तो। फैक्चुअल बेस्ड है पर आ सकता है, क्यों? क्योंकि भाई इसकी ट्रिक बहुत अच्छी सी है, जैसा देश वैसा भेष भाई, जैसी तुम्हारी कंडीशन रहेगी वैसा तुम अपना रूप धर लोगे, ठीक है, धरने का मतलब रख लोगे। सो प्लास्टिसिटी पे सबसे पहले अपना एग्जांपल आएगा, जैसा वेश वैसा भेष, मतलब जैसा देश, देश तुम्हारा पानी है तो बटर कप बन जाना तुम, ठीक है। ये देखो बटर कप, कप पे आता है, कप पे तुम क्या पीते हो भाई? हाँ गिलास पे पीते होगे, गिलास में नहीं गिलास होता है वो, हाँ। सो कप पे तुम क्या पीते होगे भाई? गिलास पे पानी, पानी पे क्या बटर कप, ठीक है। तो ये बटर कप का एग्जाम्पल हो गया, ये तुम्हारी चीजें सॉल्व हो गई। बाकी अब जो जो बच रहा है ना, ये बस तुम्हारा कि तुम बच्चेपन में कैसे दिखते थे एकदम चोमू से, बड़े होने के बाद सुंदर से दिखने लगे हो ऑफ कोर्स, ठीक है, मुझे पूरे यकीन है। तो ये जो है प्लास्टिसिटी के अंदर आता है कि डिफरेंट पाथवे लेता है इन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट और चीजें की भाई कौन सी क्या कंडीशन है। सो शक्ल सूरत के बेसिस पे अगर तुम कर रहे हो तो वहाँ पे तुमको कोको लार्क की एग्जाम्पल की टेक्निक लगानी पड़ेगी। कोको माने कॉटन, कोरिएंडर एंड लाक्सवर्क्स, ये सारे जो विनाइल पे ऐसा अच्छी है पत्ती, पर ठीक है भाई बच्चा है, बच्चे के जैसे रहेगा। एडल्ट में भाई ये है तुम्हारे साइड साइड से भी हाथ निकल आए हैं, मुंह एकदम चौड़ा सा हो रखा है, ऐसी वाली चीज एडल्ट में जाती है। सो कोकोलार का केस को तुम याद कर सकते हो कि यंग मेरा ठीक है, अच्छा है, डिफरेंट है, और एडल्ट भी डिफरेंट हो जाता है एक दूसरे से, ठीक है। एनिमल किंगडम नहीं घुसाना चाह रहा हूँ, मेटामॉर्फोसिस एंड ऑल वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये हो जाए जैसा देश वैसा भेष भाई, जैसा देश वैसा भेष से तुम वाटर कप सॉल्व कर लेना, और बाकी भाई बच्चेपन में कैसे थे तुम और बुढ़ापे में कैसे दिख रहे हो उसके बारे में कर लेना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जुवेनाइल एंड एडल्ट पे, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एग्जाम्पल इसका कोकोलार मैंने बता दिया है। सो ये सारी इंटरेक्टिव चीज़ें चलती रहती हैं। ये हेट्रोफिली कुछ ना भाई, हेट्रो माने डिफरेंट, फाइली माने फाइलस, फाइलस अरे यार पत्ती, ठीक है, पत्ती अलग अलग टाइप की, दैट्स इट। कॉटन, कोरिएंडर, लाक्स, ये भाई बच्चेपन पे दूसरा था और बुढ़ापे में दूसरा हो गया बटर कप ड्यू टू इन्वायरमेंट। और क्या है, हाँ भाई डिफरेंशिएटर, इंडिफरेंशिएटर। अच्छा ये सारी चीज़ें क्या है, वो जेनेटिक वेनेटिक पे बता दिया है मैंने कि भाई तुमको अगर ग्रोथ करनी है ढंग की, तुमको डेवलपमेंट चाहिए तो ग्रोथ और प्लस वो सारी चीज़ें चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल चीज़ें, ठीक है ना। तो वही सारा फिर से यहाँ पर रिपीट कर दिया, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, प्लांट निकालना तुमको फिर से चाहिए, सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करानी है तो, ठीक है। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं? अब मैंने तुमको ग्रोथ के लिए सबसे पहली बातें बता दी कि तुम्हारे पास फोन, लैपटॉप, चार्जर होना चाहिए इंटरनल फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए तुमको? हाँ हाँ, पढ़ने पे मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, इंटरनल फैक्टर। और वो सारी चीज़ें बताने के बाद अब आती है पीजीआर। पीजीआर माने कि तुम्हारा रेगुलेशन रेगुलेशन ढंग से हो रहा है, हार्मोन हार्मोन काम कर रहे हैं नहीं, एनर्जी लेवल्स है नहीं। अब बताओ भाई, तुम बच्चेपन पे बुढ़ापे जैसी एक्टिंग करोगे, लेजी पड़े रहोगे तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तुम्हारे हार्मोन सपोर्ट भी करने चाहिए। हाँ भाई एकदम बलवान सा इंसान है, लपेट रहा है दुनिया भर, सुबह से रात तक काम कर रहा है। सो इससे तुम एक क्वेश्चन गारंटी है, ठीक है। अब पीजीआर पे तुमको ये सब, ये सुंदर सुंदर सी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, पर एक पूरा फैक्चुअल बेस्ड है। एनसीईआरटी तुम इग्नोर कर सकते हो, पर ये ध्यान देना ये हरी लाइन बस, ठीक है। पीजीआर जो होता है छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पीजीआर माने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ हार्मोन कोई भी भाई ऐसा चोमू सा बोलो, ऐसे भाई एक थप्पड़ मार के देना उसको, 360 डिग्री घूम के वापस आया, फिर बताना उसको तुम। हार्मोन नहीं होते प्लांट के अंदर, कोई एंडोक्राइन ग्लैंड का है उसके अंदर, वो भाई लंग्स, फेफड़ा हुआ रहा है, पैनक्रियाज हुआ रहा है। सो इसलिए क्या करना है तुमको, रेगुलेटर। रेगुलेटर माने चीजें चल रही है भाई, रिमोट है, बटन दबा दिया काम करने लग गया, ऐसा बता देना तुम उसको, ठीक है। सो साइट ऑफ फॉर्मेट बेसिकली ये सारी चीजें रहती हैं, ये एक्टिविटी कैसे चल रही है। सो प्रमोटर क्या होते हैं, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन चीज़ें सारी चीज़ें हैं, इनको हमने मान के रखी है भाई कि होता है कुछ ऐसा करके जो कि हेल्प करता है क्या करने में, ग्रोथ करने में, ठीक है। तो एनसीईआरटी के साथ तुम्हें यही एकदम मोमेंटम बनाना है।
अभी शुरू करते हैं वापस से। बस दीदी बस, इतना ही सुनना था। पता लग रहा है भाई गाने ही सुन रहे हैं, आके पढ़ाई लिखाई कुछ ना, लत लग गई कर रहे हैं भाई बीच में। तो देखो दोस्तों, प्रमोटर की बात कर रहा था मैं। ऑक्सिन जी ये साइटोकाइनिन वाली चीज़ चलती है। इनहिबिटरी पे तुम एब्सिसिक एसिड डाल सकते हो, और यहाँ पे इथाइलिन भी डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि इथाइलिन जो है मेरा, ये मिक्स है भाई, बैगन का थाली। और थाली होता क्या होता है, वॉट एवर इट इज भाई, मेरी एक तो ओके। सो होता क्या है कि जो इथाइलिन है वो डुअल नेचर दिखाता है कि वो इधर का इनहिबिटरी भी काम करेगा और प्रमोटरी भी एक्ट करेगा, ठीक है। सो इनहिबिटरी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ये तुमको नोट करने वाली बातें हैं। गॉट इट। सो ऑक्सीजन बातें अगर मैं करता हूँ तो ये प्रमोटर होता है ऑफ कोर्स। और अरे भाई क्या बोलूँ, खांसी आ गई दोस्तों। सो ए आई टी आर करके इसको हम याद करते हैं, ठीक है। ए आई टी आर क्या है भाई? ऑक्सीजन है, इंडोल का डेरिवेटिव है, और ये सारी चीज़ चलती हैं। और इसका एग्जांपल ट्रिप्टोफैन है, ओके। प्रमोटर है मेरा, इंडोल का डेरिवेटिव है, और ये ग्रुप बेसिकली मेरा ट्रिप्टोफैन एन अमीनो एसिड आएगा। इसको याद करने के लिए तुमने कहाँ पे निकाला था भाई? ये कौन सा एफ्लुएंट आदमी था ना, तो उसने क्या किया भाई? अवीना कर्वेचर टेस्ट निकाल दिया। अवीना कर्वेचर का है साइंटिफिक नेम है किसका? अवीना। ओट ओट माने अरे कॉर्नफ्लेक्स खाया भाई, ओट। तो ये सारी चीज़ चलती हैं। बाकी मेरा डार्विन फेंचिस, और वो जो डार्विन चचा थे, चचा और बेटे दोनों, मतलब उसका पापा और उसका बेटा दोनों काम किए थे कैनरी ग्रासेस पे। कि देख रहे हैं ओ बेटे, शुरू शुरू में तो ये सीधी थी, अभी टेढ़ी कैसे होने लग गई, कुछ ना कुछ तो झोल है। फिर ऑक्सीजन को पता लगा कि वो डार्क साइड पे ऑक्सीजन इकट्ठा हो जा रहा है, जिसकी वजह से बेंडिंग पॉसिबल हो रही है। जी ए क्या है? मेरा प्रमोटर है। जी टी ए से याद करते हैं, टर्पिन का डेरिवेटिव है। जी से माने ये जिब्लरिक एसिड, टी से माने टर्पिन का डेरिवेटिव, ए माने ठीक है, हो गया एसिटाइल कुआ पे चल रहा है चीज़ें, ठीक है। डॉट जो है इमेज प्लांट टेस्ट पे अल्फा माइलेज टेस्ट कर सकते हो। बोल्टिंग माल्टिंग का काम रहेगा। बोल्टिंग माने चौड़ा, और माल्टिंग माने ये सारी चीज़ें, ठीक है। बेसिकली इंक्रीज इन साइज अगर है, ग्रोथ जर्मिनेशन, जिब्लरी जर्मिनेशन, ठीक है। साइटोकाइनिन प्रमोशन मतलब प्रमोटर है। क्या है भाई? साइटोकाइनिन है, प्रमोटर है। एडेनाइन का डेरिवेटिव है। N6 फॉस्फोफाइल ग्रुप है, ठीक है। काइनेटिन और जियाटिन होता है। अब आर्टिफिशियल क्या है? काइनेटिन मछली से निकाल लिया भाई तुमने, तुमसे ना रह गया। जियाटिन प्लांट का है, नेचुरल है, ठीक है। ये ध्यान देना कि फिश जो है उससे हमने काइनेटिन निकाला था सबसे पहले। तुमको पता है भाई, साइंटिस्ट लोगों को समझ थोड़ी नहीं आता है नेचुरल चीजें, उनको तो कुछ भी ना कुछ अल्टरनेटिव मेथड चाहिए भाई। यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, ऐसा ही सिमिलर सिमिलर सा है, तब तो पता लगेगा कि हाँ मैं साइंटिस्ट हूँ, कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ कर लेता हूँ। तो वो दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? काइनेटिन मछली उठाई भाई, उसको हेरिंग वेरिंग फिश, उसी से लपेट दिया, उसका स्पम स्पम निकाल के उसका सब कुछ खाली पीला करके ये बना दिया काइनेटिन, ठीक है। ये सारी चीज़ें। बाकी N6 फॉस्फोफाइल जो ग्रुप है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट चलता है यहाँ पे। इनहिबिटरी एक्शन है एब्सिसिक एसिड का। स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं इसको, कैरोटेनॉइड डेरिवेटिव है। वही पीला पीला, जब भी बुढ़ापे पे आता है तो तुमको ये पता नहीं कि पीला पीला हो जाता है इंसान, तो बस तुमको याद कर लेना एब्सिसिक माने पीला, पीला माने कैरोटेनॉइड का अपना डेरिवेटिव है। स्ट्रेस हार्मोन। स्टोमाटा क्लोजर टेस्ट की भाई, पानी वानी है ही ना, तुम जितना कूदना था तुम कूद चुके हो, अब नहीं कूद सकते। इथाइलिन की अगर बात करता हूँ तो ये बहुत है इनहिबिटरी और प्रमोटरी, ठीक है। बट इनहिबिटरी ज़्यादा है, गैसियस हार्मोन है। इसका ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट होता है। जैसे मान लो भाई एक तुम्हारा पौधा है, ठीक है, ये सामने तुम्हारा पौधा एकदम ग्रो किया लोटस वोटस का, ऊपर दिख रहा है उसको, बेटे इतना बड़ा पत्थर मेरी वो ला दिया, इतनी बड़ी मुश्किल, रुक जा अभी बताता है मैं। फिर वो क्या करेगा? ऐसे ऐसे भैया जी साइड होना ऐसे करके थोड़ा सा साइड में ग्रो करेगा, ठीक है, पत्थर इधर आ जाता है। फिर वो क्या करेगा? ले बेटे मैं अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर देगा, हुक बना के तेरे को पार कर लेगा, और फिर वो वापस ऐसे ऐसे ग्रो कर जाएगा। सो उसने क्या किया कि बेसिकली जो उसका रॉक वॉक है उसी के अराउंड उसने पूरा सिस्टम चेंज कर लिया, रेदर देन सीधा सीधा जाना, उसने थोड़ा सा पाथवे चेंज करके अपना ग्रो कर लिया। अरे तुमने बहुत से देखा होगा सॉइल बाइंडिंग एंड ऑल, ये यही तो चलती है चीज़ है कि रूट है भाई, ऐसे ले पत्थर कोई चिपका रखा है रूट में ऐसे करके, ठीक है। सो ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट आती है। सबसे पहला काम क्या किया उसने? वर्टिकल ग्रोथ भाई, ऊपर नहीं बढ़ना है बेटे, ऐसी तैसी हो जाएगी, फूट जाएगा सर। हॉरिजॉन्टल कर लिया भाई कि हाँ साइड में तो जगह है, साइड में फैल जाता हूँ मैं। अपाई का हुक बना लिया, रुक बेटे अब फैल गया हूँ मैं साइड से मैं हुक उगा सकता हूँ, तो हुक बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ तुमको ऐसा पढ़ने लायक सा नहीं है, अगर तुमको पढ़ना है तो लो। स्मॉल छोटा सा सिंपल मॉलिक्यूल है, डाइवर्स है, केमिकल कंपोजिशन, इंडोल का डेरिवेटिव है, एडेनिन का डेरिवेटिव है, N6 फॉस्फोफाइल, प्यूरिन और ये काइनेटिन वाली चीजें जिब्रेलिक एसिड में चलती हैं। अगर मैं कैरोटेनॉइड की बात करता हूँ तो ये अब्बा की बातें कर रहा है, ठीक है। जिब्रेलिक की इथाइलिन CH4 गैसियस हार्मोन है, गॉट इट। ट्रिपल रिस्पॉन्स के बारे में है यहाँ पे। डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, प्रमोटिंग एक्टिविटी भी होती है और एक इनहिबिटरी एक्टिविटी भी होती है। प्रमोटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑक्सिन, जिब्रेलिक, साइटोकाइनिन है। इनहिबिटरी पे मेरा एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन कुछ हद तक आता है, ठीक है, बहुत हद तक आता है वैसे तो। इथाइलिन आता है गैसियस हार्मोन पे।
सो इथाइलिन कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप्स लार्जली एज इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ एक्टिविटीज। ठीक है, ये वही बता रहा है कि तुम इथाइलिन वही है कि इधर भी फेंक सकते हो उधर भी फेंक सकते हो, दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, डिस्कवरी कैसे हो रही है प्लांट रेगुलेटर्स की भाई? 5 डिस्कवरी हो रखी हैं मेजर पीजीआर की, बट वो सारी ऐसी गलती से हो गई भाई मजे मजे में। ठीक है, कोलिप्टाइल कैनरी ग्लास और डार्विन फेंचिस और डार्विन का बेटा पापा दोनों साथ में बैठ के देख रहे हैं कि ओ बेटे ये लाइट पड़ गई, साइड में मुड़ जाइए। ठीक है, सो यहाँ पे ऑक्सीजन का वो हो गया चीज़ है, यहाँ पे दुनिया भर का ऑक्सीजन आ गया जिसकी वजह से ऐसे ऐसे मुड़ गया। गॉट इट? बाकी टिप ऑफ कोलिप्टाइल पे ये ट्रांसमिशन होता है, इन्फ्लुएंस करेगा ये सारा इंटायर कोलिप्टाइल। कोलिप्टाइल ओलिप्टाइल तुमको पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो जाके मॉर्फोलॉजी देखो भाई, मैं यहाँ पे बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन आइसोलेटेड करेगा एफडब्ल्यू इवेंट। टिप्स ऑफ कोलिप्टाइल एंड ओट का सीडलिंग्स। गॉट इट? कोलिप्टाइल कुछ ना भाई, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रहता है कोलिप्टाइल। ठीक है, टिप ऑफ कोलिप्टाइल ओट होती है सारी चीज़ें। ऑक्सीजन क्या है, डिस्कवरी कैसे हो रही है, आइसोलेट कैसे किया क्या? सो डार्विन चाचा कह रहे हैं ग्रास देखे डार्कन एरिया पे फोटोट्रॉपिज्म की वजह से आइसोलेट किया डब्ल्यू1 चाचा ने ओट ऑफ एविना कर्वेचर टेस्ट या फिर एविना सटाइवा से। ऑक्सीजन की अगर एक और बात ये आती है, अगर तुमको एनिमल्स निकालना भाई, प्लांट का तो ठीक है मिल गया अच्छा अच्छा है, पर मुझे तो इससे भी चाहिए। तो तुमको पता है दोस्तों, तुम सब्जी भाजी खाने वाले इंसान, ठीक है, तो अब ये खाओगे तो तुम्हारे यूरिन पे भी तो ये सारे हॉर्मोन्स गए हैं इकट्ठे हो ही जाएंगे, तो किडनी के थ्रू ये निकलेगा। सो बेसिकली यूरिन पे प्रेजेंस हो जाता है ऑक्सीजन का इसी वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई तुम क्या खा रहे हो, पालक वालक चीज़ है ऐसी करके। ठीक है, सो जीए इज 1926। जिब्बरिक एसिड 1926 में कुरोसावा नाम का एक जापानीज ने खोजा था। कुरोसावा, हाँ जापानीज ही नाम होगा कुरोसावा। अच्छा हुआ कावासाकी निंजा ना लिख दिया। फंगाई जिबलेरा कॉज्ड बाय बकाने फोलिस डिसीज एंड ये सारी पोल्टिंग माल्टिंग काम है बेसिकली कि इंटरनोड फैला देगा, गन्ने की बोल्टिंग करा देगा। ये है भाई, ये बेटे पहले ऐसा था, रुक जा बोल्टिंग कराता है मैं, ऐसा हो जाएगा। माल्टिंग लेंथ इंक्रीज करिए, सिंपल सी। ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, कुछ ऐसा नया नहीं है। सो जिब्लेरिक एसिड की क्या है, कुरोसावा नाम का चाचा था, इन्होंने देखा कि एक फंगाई है, ठीक है ना, ये लंबा तो करा रही है पर डिसीज को कॉज कर रही है। तो ये बेसिकली जो फली थी, फली मीन्स जहाँ पे फ्रूट्स लगते हैं, तो उसका जो लेंथ था, साइज था, वो तो इंक्रीज हो गया, पर उसमें डिसीज होने की वजह से उसकी जो यील्ड है, यील्ड माने पैदावार, वो एकदम खत्म सी हो गई थी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें। साइटोकाइनिन क्या है, स्कूब मिलर नाम के चाचा हैं जिन्होंने साइटोकाइनिन से शूटिंग करा दी और ऑक्सीजन से रूटिंग करा दी। गॉट इट? सो साइटोकाइनिन के लिए 3 चीज़ें हमको चाहिए, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। एक तो वास्कुलर टिश्यू ले लो, जाइलम फ्लोएम ले आ रहा है चाचा, इधर ले आ। हाँ, फिर इसके बाद ईस्ट की चटनी ले ली तुमने भाई, ले आ। सैकरोमाइसिस सर्वी एसिड ले आ, इसको भी ले आ, इसको भी डालेगा मैं। उसके बाद कोकोनट का मिल्क ले आया भाई, कोकोनट, हाँ मेरे को नारियल पानी पीना था, वो भी लेता। ऐसा करके तुमने सारी चीज़ें मंगा ली। ठीक है, सो केलेस का है, नल्ले लोगों का ग्रुप है, सुट्टा सुट्टा वा टोटी पोटेंट सेल। ठीक है, ये सारी चीज़ें बढ़िया है। बेसिकली कैलस जो होता है वो टैबैको का इंटरनोड पे पाया गया था। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ते हैं। सो ये सारी चीज़ें तुमको चाहिए। अब तुमने इससे क्या करा दी दोस्तों, शूटिंग करा दी। ठीक है, सो जब भी तुमको जर्मिनेशन वर्मिनेशन करानी हो, शूटिंग वूटिंग करानी हो प्लांट की, क्या करोगे भाई, धनिया छिड़कना अपनी मिट्टी उट्टी पे। मैं भाई प्लांट का लवर हूँ तो मुझे प्लांटेशन बहुत पसंद है। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, नारियल का जो मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क, वो मैं डाल के आ गया हूँ। तो शूटिंग क्या ही दबा के हो रही है, क्या ही हरी हरी पत्तियाँ आ रही हैं धनिया की, ओहो। ठीक है, सो ऑक्सीजन रूटिंग वूटिंग लगती है। मिलर क्या है, आइसोलेट करेगा काइनेटिन से, वही हेरिंग नाम की मछला है बेचारा, उसका स्पर्म से डीएनए, डीएनए से प्यूरिन का से भी एडिनिन, फिर उसको एडिनिन का मॉडिफाई करके काइनेटिन नाम दे दिया, बोल दिया एनिमल बेस्ड वो है मेरा साइटोकाइनिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेचुरल साइटोकाइनिन का प्लांट है, जियाटिन और जियामेज से चलेगा, जियाटिन से जियामेज। ठीक है, साइटो ये नेचुरल वाला है जियाटिन, ये ध्यान देना। पता लग रहा है अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, बेटे चल बता आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन और नेचुरल क्या है, तो तुम क्या बोल दोगे दोस्तों, नेचुरल में जियाटिन, जियामेज, और वो वाला अरे दोस्तों नेचुरल पे जियाटिन आ गया, और आर्टिफिशियल अरे मछले से निकाला एडेनिन, प्यूरिन ये एडेनिन को कन्वर्ट कर लिया काइनेटिन। ठीक है, सो ये मिलर से चाहते हैं। इसको मिलर का कुछ ना काम था, क्या करा दिया, शूटिंग करा दिया साइटोकाइनिन से। गॉट इट? ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद क्या आ रहा है, अब्बा भाई स्ट्रेस हार्मोन। ये क्या है, मिड 1960s पे 3 साइंटिस्ट हैं भाई, मजे मजे में। चल बेटे तू कहाँ है, लंदन में रह रहा है, तू भारत में रह रहा है, तू अफ्रीका में रह रहा है, ठीक है, तो तुम तीनों ने क्या किया अपने जीवन में, तो भैया हमने अब्बा के बारे में सर्च किया, स्ट्रेस हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो एक चाचा अफ्रीका वाला इनहिबिन पी मैंने इसको नाम दिया क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो खूब तेज करा देता है, जिसकी वजह से सेनेसेंस जो होती है वो बहुत हो जाती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म माने कम करा देगा, क्या उल्टा बोल दिया मैंने, रुको दोस्तों रुको। सो अब्बा जो है हमारे, अरे यार वो ठंडी वाला मीम याद आ गया, अब्बा जो थे फ्रिज खोल के चले गए थे इसलिए ठंड बढ़ गई। अरे इनविन जो थे, अरे यार रुको,
इनहिबिन बी जो है ये मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कर देता है, इसलिए ये सारी अब्बा वाली चीज़ें स्ट्रेस हार्मोन की चीज़ें आ जाती हैं। मेटाबॉलिज्म बेसिकली जब खाना ही नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। सो एब्सिशन 2 नाम दे दिया था एक चचा भारत वाले ने, जिसने बताया कि भाई पत्ती वत्ती पीली पीली पड़ जाती है, फ्रूट व्रूट जल्दी से वो हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। बाकी एक चचा जो थे हमारे लंदन बैठे, लंदन भाई अंग्रेजी नाम देंगे डार्मिन, मतलब डॉर्मिन। सो डॉर्मेंसी ऑफ स्वीट कराते हैं, ठीक है। अब्बा के 3 काम थे, इनहिबिन, स्ट्रेस, वो इनहिबिन, एब्सिशन और डॉर्म, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इफेक्ट ये। बाकी राइपनिंग वाइपनिंग करा देगा इथाइलिन गैस वैस, ठीक है। देखो इथाइलिन गैस जो 1910 में कजिन नाम के, कजिन माने चचेरा मौसेरा भाई ना भाई, कजिन नाम का एक साइंटिस्ट था जो ये फाइंड किया था, मोस्टली वाइड पीजीआर यूज किया था, एथेफोन नाम का, ठीक है। सो रेस्पिरेटरी क्लाइमेट जो सारी चीज़ें हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट बता दिया, हॉरिजॉन्टल स्टॉप करेगा, वर्टिकल ग्रो करेगा, फिर एपाइकल हुक निकल के साइड से निकल लेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का फिर से मैं रिवाइज कराऊंगा इन पे, तो परेशान मत हो कि भाई अभी तो याद ही नहीं हुआ, तुमने अच्छे से बताया नहीं मेरे को, बस हंसा देते हो गया बता बता के। नहीं दोस्तों, मैं बताऊंगा तुमको, रटवा दूंगा, लर्न एफर्टलेसली भाई, ऐसे रटा दूंगा, मजा ही आता है तुमको। खुद भी रटाऊं यार रो रो के, खुद की ट्रिक्स हैं। ऑक्सीजन पार्थिनोकार्पी एपाइकल डोमिनेंस एंड हर्बिसाइड, ये सारा इसका मेजर काम होता है, ठीक है। बाकी तुमको अगर याद करना है, सस्ती सी ट्रिक है मेरी, ए डोमी हरी परी फल फूल रूट लगवाया, ठीक है। ऐसा करके ए डोमी हरी फरी फल फूल रूट लगवाया, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस बेसिकली ऑक्सीजन से क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा था, सीरियस होकर बता रहा हूँ, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस पे तुमको डीकैपिटाइजेशन वाली चीज़ें करती हैं ताकि ओवरकम कर सको तुम एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या है, तुमने देखा होगा कि ऐसा ऐसा है, अगर तुम्हारे घर पे तुलसी का पौधा होगा तो तुलसी के पौधे जनरल क्या है, ग्रुप्स में तुमको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो अगर तुम उस पत्ती को भाई इधर उधर से उसका जो टिप है फ्रूटिंग रूटिंग वाली चीज़, इसको तुम काटते रह हो तो लिटरल ब्रांचिंग होती रहती है। वेरएज अगर तुम ये नहीं कर रहे हो तो भाई तुम्हारा ऐसा जो तुलसी का पौधा है ऊपर तो उग रहा है, पर भाई साइड में कुछ है ही ना ढंग सा, घना घना सा। से डीकैपिटाइजेशन माने काट देते हैं ताकि हम लेटरल ग्रोथ करा सकें। ऑक्सीजन का ये होता है। हर्बिसाइड होता है मेरा ये 2,4-D, डी माने डाइकोट डाइप्रोट, जो ग्रास और ये सारी जो वीडी साइड्स होती हैं जो तुमको नहीं चाहिए वो तुम हटा देते हो हर्बिसाइड डाल के ऑक्सीजन, ठीक है। इसको HAP से तुम याद कर सकते हो, हर्बिसाइड, एपिकल डोमिनेंस एंड पार्थिनोकार्पी। बाकी ये सब याद कर रहे हैं तो क्या करोगे, ए डोमी हरी फरी फूल फल ले आवा, ठीक है। ए डोमी हरी फरी फूल फल ले आवा, ठीक है, ऑक्सीजन का, सिंपल सा, ठीक है। अरे यार हरी मीन्स क्या बोलूँ मैं, ये तो कॉमन सेंस है ना, हरी से क्या ही होगा। एपिकल डोमिनेंस हो गया, हरी परी मीन्स, ठीक है। फल से आ गया फ्रूटिंग, फूल से आ गया फ्लावरिंग, रूट से आ गया रूट का जर्मिनेशन कराना, ठीक है। सो रूटिंग कराएगा, जाइलम डिफरेंशिएशन कराएगा, एब्सिशन, ठीक है, पाइनएप्पल और एप्पल, ये सारी चीज़ें करा देगा, ठीक है। इसके बाद आता है मेरा ये हर्बिसाइड वर्बिसाइड बता दिया है, डाइकोट और कोट। मोनोकोट का इफेक्ट नहीं करता है। अगर मान लो बेसिकली तुमने लगा रखी है कोई मोनोकोट की फसल, अब तुमको वीडी साइड से दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन ले आओ चाचा 2,4-D डाई वीडी साइड, एकदम ऐसा है भाई, बारिश कराती तुमने, तो तुम्हारा वीट जो है मान लो मोनोकोट, उसको कुछ फर्क ना पड़ेगा वीडी साइड से जो तुमने डाला, क्योंकि वो 2,4-D है, डाइकोट को बस इफेक्ट करेगा। सो जाइलम का ये सारी चीज़ें। जिबलरीन, जिबलरी की जिबलरीन, जिबलरी जिबलरीन जर्मिनेशन। सो ये देखो दोस्तों कि तुम्हारी ज़िंदगी पे 100 लड़कियाँ आएंगी, 100 लड़कियाँ जाएंगी, ये ऐसी मानसिकता नहीं रखनी है दोस्तों। तुमको क्या करना है, मानसिकता कि मेरे ज़िंदगी में 100 जिबलरीन आएंगे, 100 जिबलरीन जाएंगे, पर 100 से ज़्यादा ही रहेंगे, ऐसा करके, ठीक है। सो मोर देन 100 जिबलरीन रिपोर्टेड है वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। GA 1 2 3 होता है, GA 3 मोस्टली अपना स्टडीड गया है, मतलब कि ज़्यादा तुमने कौन सा पढ़ा है। सो सबसे ज़्यादा कौन से GA में तुमने इन्वेस्ट किया है, GA 3, ठीक है। सो डिस्कवर ये मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म है। जिबलरी के भाई क्या बोलूँ मैं, मोल्टिंग बाल्टिंग वॉल्टिंग सारी चीज़ें, ठीक है। सो इसको तुम GTA से याद करते हो, BMC से याद कर लो, बोल्टिंग माल्टिंग कोनीफर, बोल्टिंग माल्टिंग कोनीफर। बाकी ये सब भी याद करना है तो क्या बोलना है, GA बोले सेब गन्ना बीट कोनीफर की, माल्टिंग कराए लेंथ बढ़ाए, ठीक है। GA क्या बोले, GA बोले सेब गन्ना बीट कोनीफर की, माल्टिंग और लेंथ बढ़ाए, माल्टिंग कराए लेंथ बढ़ाए, बेसिकली ऐसे तुम याद कर सकते हो। और भी तुमको शॉर्ट चाहिए भाई, बोल्टिंग सेब गन्ना बनना तो ठीक है भैया, और छोटा दो ले भाई। GA बोले BSC माल, BSC माने बोल्टिंग माल्टिंग कोनीफर, और जी से क्या है, खुद ही भूल गया क्या, गन्ना, हाँ शुगर केन, और माल्टिंग से माल्टिंग, माल से माल्टिंग, ओके। सो ये सारी ट्रिक्स हो जाती हैं दोस्तों। और डिले करेगा सेनेसेंस, एप्पल के एलोंगेशन करेगा, शूट बिगर शुगर केन बीट कोनीफर्स में अपना इंटरनोट माल्टिंग वोल्टिंग, और लेंथ स्टॉक, ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। ये सारी लिखी हुई हैं दोस्तों, चीज़ें देख लेना, NCERT रीड कर ही रहोगे। कॉज ऑफ इंक्रीज करेगा लेंथ वेंथ, बोल्टिंग माल्टिंग, ग्रेप की स्टॉक, यहाँ पे ग्रेप्स भी लिख देना,
कि वो जो ग्रेप्स हैं वो लंबे हो जाते हैं, उसकी स्टॉक स्टॉक माने डंडी, डंडी लंबी होगी तो ज़्यादा फ्रूट अकोमोडेट कर सकता है। ग्रेप्स में प्रॉब्लम हमेशा यही आती है कि वो जो स्टॉक है ना वो लंबी नहीं हो पा रही है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो अ, अगर छोटी डंडी है तो कम फल लगेंगे, कम अंगूर आएंगे। वैसे अगर बहुत बड़ी लंबी हो गई तो तुम्हारा जो ग्रेप का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है और बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है। सो जिबलरिन चचा बोल्टिंग माल्टिंग गन्ना सेब बीट को नहीं फर की माल्टिंग बाल्टिंग कराएं। ठीक है। सो ये बीट कैबेज वेबेज भी आ जाते हैं, रोजलेट हैबिटेट, ये सारा कुछ है। सो स्प्रे का अगर तुम कर देते हो किसी भी बच्चे कॉनिफर पे जिए तो मैच्योरिटी पीरियड पे उसकी एबिलिटी जो है भाई, एरो पहले तुम जा रहे थे बाइक से 70-80 किलोमीटर की स्पीड में, फिर तुमको सीधे एरोप्लेन पे बैठा दिया, बेटे चल हवा में उड़ जा, ऐसे करके। सो जीए स्प्रे कर दिया तुमने एक बच्चे के ऊपर जो कि हेस्टिन कर दिया उसकी चीज़ें और वो अच्छा खासा कर रहे हैं। सो प्रमोट कर देगा बोल्टिंग। बोल्टिंग का है दोस्तों बेसिक इंटर नोट का बढ़ा देगा और फ्लावरिंग का टाइम पीरियड जो है वो जल्दी कर देंगे। सो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। साइटोकाइन क्या है? साइटोकाइन को तुम याद कर सकते हो ममो मॉर्फोजेनेसिस एंड मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। साइटोकाइन क्या है? ममो मॉर्फोजेनेसिस एंड मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। साइटोकाइन है स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ साइटोकाइन फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग। ये सारी चीज़ें तुमको बता चुका हूँ भाई कैसे साइटोकाइन का निकाला था। नेचुरल मेरा जियाटीन, आर्टिफिशियल हेरिंग फिश काइनेटीन, एडिनिन, प्यूरिनिन, एडीएनए, ये सारी फीचर्स मैंने स्टेप चला दिए। सो ये सारी है भाई। ठीक है। सो टिश्यू कल्चर क्लोरोप्लास्ट एपिकल डोमिनेंस में काम आता है। सो साइटो साइटो मोमो ग्रीन टी न्यूट्रेंट एपिकल, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली साइटोकाइनिन जो है मेरा, ये जो मोमो है मॉर्फोजेनेसिस एंड मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सारी कराएगा चीज़ें। और ग्रीन टी माने हरे भरे करेगा, उसका जो टी है मतलब तुमको टी माने पता है चाय की पत्ती भाई, उसका न्यूट्रिएंट वोट्रिएंट मोबिलाइज कराएगा और अपाइकल डोमिनेंस जैसी चीज़ें हटा देगा। ठीक है। अपाइकल डोमिनेंस क्या था? डिकैपिटाइजेशन कर दो, लेटरल ब्रांच उगा लो, ये सारी चीज़ें हेल्प करेगा। सो काउंटर हो गया ना कि ऑक्सीजन जो है मेरा वो तो अपाइकल डोमिनेंस को प्रेफर कर रहा था, बेटे मैं तो अपाइकल डोमिनेंस कराएगा पहल के, तो उसी का तुमने दुश्मन ला दिया साइटोकाइन। ऐसा है, सबको बराबर मिलना चाहिए दोस्तों, डेमोक्रेसी है, कोई छोटा बड़ा नहीं। ठीक है। ऐसा करके चलता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मॉर्फोजेनेसिस मोबिलिटी टिश्यू कल्चर शूटिंग कराएगा और क्लोरोप्लास्ट पे लीव हरी भरी कराएगा। ठीक है। सो मोमो ग्रीन टी न्यूट्रेंट अपाइकल डोमिनेंस काटो ओवरकम करेगा, ये ध्यान देना। अब आते हैं हम इथाइलिन पे। इथाइलिन गैस क्या है? नेक्स्ट स्टेज कुछ भी है भाई, अगले स्टेप पे दे क्या है? देखो दोस्तों, जॉब जो होती है एक बहुत अच्छी होती है, एक और भी बहुत अच्छी होती है और उससे भी अच्छी होती है कि तुमको बैठ के बस ठप्पा मारना है, बेटे चल जा, हाँ ठीक है ठीक है, टोल प्लाजा देखा भाई, हाँ जाओ 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 जाओ। ठीक है। अगर तुम उसको पैसे दे देते हो। इथाइलिन का नेक्स्ट स्टेप पे है डीप राइस वाटर पी पोटियोल का। पिटियोल, पिटियोल का है माने नीचे ऐसे ऐसे डंडी सी रहती है, बाकी ऊपर फल फूल लगा रहता है। सो पिटियोल है इंटरनोड, ये इंक्रीज कर रहा है। बाकी दूसरा इसका काम है कुकुम्बर पे। सो दोस्तों अभी तुम इथाइलिन को कैसे याद कर सकते हो? इथाइलिन पकाए खीरा चावल चेरी टमाटो, डंडी पिटियोल की सब कर सकता है। ठीक है। सो तुमको क्या याद करना है? इथाइलिन, इथाइलिन पकाए खीरा चावल चेरी टमाटो, इथाइलिन पकाए खीरा चावल चेरी टमाटो, इथाइलिन पकाए खीरा चावल चेरी टमाटो, सिंपल सा। ओके। इथाइलिन का बाकी ट्रिपल रिस्पॉन्स का होता है। बाकी ये भी मैंने मजे मजे बनाई थी कि इथाइलिन ने अबू को पकाया डीप राइस वाटर खा के पिटियोल इंटरनोड के साथ रूट हेयर और क्यूकुम्बर उगाया। ठीक है। बहुत घटिया लग रहा है ना, मेरे को भी लग रही थी, इसलिए मैंने फिर इस पे शिफ्ट मार दिया कि पकाया खीरा इथालिन ने पकाया खीरा चावल चेरी टमाटो, सिंपल सा। बाकी ये है फ्रूट राइपनिंग में काम आएगा मेरे, प्रमोट करेगा इंटरनोड इंटरनोड को डीप वाटर राइस। अच्छा भाई कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना डीप वाटर राइस के बारे में तो इथालिन आंखें बंद करके मारना, ठीक, कुछ ना जाना अदर पे प्रमोटरी इनहिबिटरी पे, डीप राइस वाटर इथालिन, दैट्स इट। ओके। सो रिमेन अबव द वाटर वाटर। ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि इथाइलिन जो हेल्प क्या करता है, अब तुमसे एक ऐसा भाई डीप डेप्थ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने कि बेटे इथाइलिन जो है ये डीप राइस वाटर को ग्रो करने में हेल्प करता है एज वी नो, बट जो इसकी नेसेसरी नीड है ही क्या डीप राइस वाटर प्लांट में? क्यों नहीं है भाई? वो जो उसका पेट्योल है उसको लंबा कर दे रहा है। पेट्योल लंबा करने की वजह से पानी के अंदर तुम चावल उगा रहे थे उसकी जो डंडी है ऊपर आ गई है, माने जो उसके अंदर की फली है, फली में जहाँ पे फ्रूट या फिर जो भी लग रहा है तुम्हारा गेहूं चावल वट एवर इट इज, वो पानी के ऊपर रह रहा है, सूखा हुआ अच्छे से ग्रो कर पाएगा ना। सो इसलिए यहाँ पे है कि इथाइलिन जो है इंपॉर्टेंट है डीप राइस वाटर के लिए, ताकि जो उसका पेटियोल है इसका साइज इंक्रीज कर दे और ये अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है। पेटियोल माने डंडी दोस्तों, फड़फड़ाने लहलहाने में काम आती थी, मॉर्फोलॉजी अगेन। इथाइलिन इनिशिएट कराएगा फ्लावरिंग, ये सारा कुछ। और बाकी पाइनएप्पल के अंदर इथाइलिन कराएगा। इथाइलिन पाइनएप्पल के लिए दो दो चीज़ हमने पढ़ ली। एक तो मैंने ऑक्सीजन पे तुमको बताया था, कहाँ गया ऑक्सीजन, बेटे नीचे आ जा। हाँ, ऑक्सीजन पे मैंने तुमको एक बताया था कि पाइनएप्पल पे फ्लावर का प्रोमिनेंट कराएगा। ठीक है। वेराज इथाइलिन का अभी हमने देखा कि पाइनएप्पल पे फिर से क्या करेगा, फ्रूटिंग, कहाँ गया, अरे अरे भाई यहीं पे तो पढ़ रहा था मैं अभी। अच्छा ये है। ठीक है।
ये पाइनएप्पल वाइनएप्पल पे ये सारी चीज़ें इंक्रीज करा देगा, ठीक है। पाइनएप्पल एथाफोन, एथाफोन बेसिकली होता क्या है कि जब भी बाजार में तुम कच्चे बच्चे, ऑफ कोर्स तुम पके पके तो लेके नहीं आओगे, पता चला तुमने पका हुआ आम तोड़ा पेड़ से, अब तुमको ट्रांसपोर्टेशन में 6 दिन लग गया, बाजार में पहुंच रहा है, अरे बेटे भाई ऐसी कैसी हो गई, खाने लायक बचा ही ना, इसीलिए तुम थोड़ा उसको अनराइप स्टेज पे तोड़ लेते हो हमको, फिर तुम उसको ट्रांसपोर्ट करके एथाफोन एथाफोन डाल देते हो। एथाफोन माने इथाइलिन का एक गैस का केमिकल है जो कि पका देता है इथाइलिन गैस, ठीक है। तुमने देखा होगा दोस्तों, एक सड़ा केला और 6-7 संतरे, या फिर एक सड़ा केला और 6-7 अनपके हुए अनराइप्ड मैंगो इकट्ठे कर दो, अगले दिन तुमको दे देगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं एथाफोन, ये हिस्टेन द राइपनिंग, ये क्या थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वॉलनट्स, इट प्रमोट फीमेल क्यूकम्बर। बाकी क्यूकम्बर पे ओवरी का बनना इंक्रीज कर देता है, ओवरी बनेगी माने फ्रूट बनेगा, फ्रूट बनेगा माने क्यूकम्बर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, प्रमोट कर देगा फीमेल के अंदर ये। इसके बाद हम बात करते हैं अब्बा, अब्बा माने स्ट्रेस हार्मोन, अब्बा एब्सेशन कराएंगे सीड डोरमेंसी के साथ, स्टोमाटा और ट्रांसपिरेशन क्लोज कराएंगे और रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। सो अब्बा ने अब्बू के साथ अरे अब्बा ने अब्बू के साथ रोक टोक लगाई और बट सीड डोरमेंसी कराई, ठीक है, ये हो गया। अब्बा ने अब्बू के साथ रोक टोक लगाई बट के सीड डोरमेंसी कराई, ठीक है। साथ माने क्या, रोक माने क्या, टोक माने क्या, देखो दोस्तों, साथ माने जो स्टोमाटा है तुम्हारा वो क्लोज करा रहा है, रोक माने रेजिस्टेंस, टोक माने ट्रांसपीरेशन जो है वो भी बंद करा रहा है, ठीक है, लगाई। ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब्बा के बारे में हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब्बा जो था वो फिर घूर में चले गए थे इसलिए ठंड उड़ गई। अरे भाई क्या तो भी बना है। ऑक्सीजन एपाइकल डोमिनेंस हेरी फेरी, ये ठीक है। आ, स्ट्रेस हार्मोन के बारे में है। ये जो एबीए है वो एंटागोनिस्ट है टू जीए और कॉम्प्लीमेंट्री है एंटागोनिस्ट इंडिविजुअल टू सिनर्जेटिक। बेसिकली हार्मोन जो है कुछ एंटागोनिस्ट है और कुछ सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे फंक्शन में, जैसे साइटोकाइनिन या फिर मैं लेता हूँ जुबेर का, तो ये दोनों सिनर्जी का इफेक्ट देते हैं, मतलब कि ग्रोथ करा रहे हैं। वेरेज अगर मैं बात करता हूँ एप्सिशन की या फिर मेरा बात करता हूँ जुबेरिन के, एंटागोनिस्ट है। अब आप बोल रहे चाचा रोक टोक लगा दो, और जुबेरिन बेटे खूब ग्रो कर तू, मैं सब तेरे को दे रहा हूँ, एरोप्लेन में बैठा के तेरे को घुमाऊंगा, ऐसी वाली सीन रहती है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें रखी हैं और यहाँ पे हमने 1 घंटे पे अपना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिनिश कर लिया। ठीक है भाई, वो गाने वाने पे क्या बोलूँ, थोड़ा सा टाइम मैंने लगा दिया है, पर आई होप तुम इसको 2x पे कर लोगे, 30 मिनट के अंदर ये फिनिश हो गया है, ठीक है। फिनिश तो 1 घंटे में हुआ, पर मैं इसकी स्पीड इंक्रीज करके ही ऑफकोर्स तुम लोग देखोगे, तो ये जल्दी हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। बाकी लो हो गया, इसको भी करा ही देता हूँ यार। अब तुम्हारा क्विक रिव्यू भी तो आने वाला है कि भाई मेरे को 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर करा दे बेटे, ठीक है। तो लो वो भी मैं करवाता हूँ, पहले इसको भी देख देते हैं। वही अपना भाई सिस्टम पीछे से शुरू करते हैं पैरा से, कि ये प्लान ग्रोथ जो है डेवलपमेंट, ये सारा कुछ कंट्रोल और बहुत इंटरनिक इंट्रेंसिक फीचर होता है। इंटरनिक भाई तुम्हारा मन माइंडसेट है कि नहीं है पढ़ने लिखने का, फोन लैपटॉप चार्जर है कि नहीं है भाई, मतलब पानी खाना सब कुछ है या नहीं। इंटरसेलुलर ये सारी चीज़ें केमिकल रेगुलेटर पीजीआर के अंदर आता है, बाकी तुमको हार्मोन फ्री चाहिए इंटरनल चीज़। पीजीआर सिंथेसाइज करेगा, प्लांट कंट्रोल करेगा, डिफरेंशिएटेड डेवलपमेंट और पीजीआर ये सारी चीज़ें हैं, मैनिफेस्ट करेगा सिमिलर से इफेक्ट, उसको हम सिनर्जेटिक इफेक्ट बोलते हैं या फिर एंटागोनिस्ट इफेक्ट। अगर पीजीआर एक दूसरे का अपोजिट दे रहा है तो एंटागोनिस्ट हो जाता है। बाकी एंटागोनिस्ट और सिनर्जेटिक इफेक्ट कौन कौन से हार्मोन्स देते हैं ये भी मैं तुमको बताने वाला हूँ, तो परेशान मत हो दोस्तों। ये लास्ट पैरा हो गया है, इसके बाद एक पैरा है कि हाँ, तो ये तो पूरा ही हो गया। ग्रोथ जो है वो तुम इजीली देख पा सकते हो, लिविंग है, रिवर्सिबल है भाई। एक बार अगर तू बड़ा हो गया तो तेरे को अगर मैं जबरदस्ती काट देगा तेरा हाथ पाँव तभी तू छोटा सकता है, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ ना है। ग्रोथ हो गई माने हो गई। सो एक्सप्रेस पैरामीटर साइज इंक्रीज करेगा, सारी चीज़ें ग्रोथ नंबर से। तो अगर तुमको वाटरमेलन है तो 1.50 लैक्स, और मेज है तो 17,500 बार, और सरफेस एरिया डॉर्सिवेंट्रल पोलन ट्यूब ये सारा हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल, मेरिस्टम ऑफ द ग्रोथ, रूट शूट एपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी इंटरकैलरी, ये सारी चीज़ें हैं। ग्रोथ जो होती है इंडिटरमिनेट है, तुम उसको ऐसे मजे मजे में नहीं कह सकते बेटे इसकी इंटर वो कल ये इतना ही बढ़ेगा, इतना सेंटीमीटर बढ़ेगा, तुम ऐसे नहीं कह सकते हो क्योंकि इंडिटरमिनेट है भाई, कभी भी खूब बढ़ा सकता है प्यूबर्टी के टाइम पे, कभी भी नहीं हो सकता ना ऐसा करके, ठीक है। थ्राइविंग, सेल डिवीजन डिवीजन ये सारी चीज़ चलती हैं। जोमेट्रिक अर्थमेटिक है, प्लांट ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फेज ऑफ द ग्रोथ है लैग लोग वाली फेजेस है, और सेनेसेंट फेज, सेनेसेंट फेज माने स्टेशनरी फेज, ये ध्यान देना। अगर तुमको मजे लेने के लिए क्वेश्चन फ्रेमिंग पे कर दे कि सेनेसेंट फेज आ गया है तो उसमें क्या क्या होगा, वही न्यूटेंट भर गया है, इनहिबिटरी फैक्टर्स आ गए हैं, दैट्स इट, ठीक है। वो डिफरेंशिएशन रिजल्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ, यही है भाई, वो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन की बातें कर रहा है कि एक नल्ला आदमी था उसको तुमने काम वाम दे दिया तो डिफरेंशिएशन हो गई, पर वो काम वाम पे जा रहा था उसको तुमने फिर से मेरिस्टम नल्ला बना दिया तो डिफरेंशिएशन हो गई, फिर से सेकेंडरी मेरिस्टम जो दूसरी बार नल्ला बना था वो
फिर से तुमने उसको काम दे दी तो ये रीडिफरेंशिएशन हो जाएगी। सो यहाँ पे मेरा तुम्हारा पेरेंकाइम आ जाएगा, यहाँ पे कॉर्टेक्स वो कैम्बियम आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम और कॉर्टेक्स के सेल आ जाएंगे। दैट्स इट, गॉट इट। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी प्लास्टिसिटी कुछ ना भाई, जैसा देश वैसा भेष, माने बटर कप इन वाटर हैबिटेंट कोको लार्किन मेरा जुवेनाइल एंड एडल्ट फेज। दैट्स इट। बाकी एपी वाई क्यू मैं करा चुका हूँ, ठीक है। सो अब उसका टेम्पलेट चेंज करके दोस्तों शुरू कर। तो देखो जो रिवीजन अभी मैंने ऐड किया है इस पर, वो काफ़ी अच्छा है, पर उसमें मैंने एनसीईआरटी की लाइन वाले जो है एकदम एग्जैक्टली रीड नहीं किया हूँ। तो अब मैं क्या किया हूँ इस बार कि एनसीईआरटी लाइन पैसिवली रीड करने की वजह उनसे जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं हर एक एनसीईआरटी लाइन से, वो वाले मैं क्वेश्चंस उठा लाया हूँ। लगभग 200-300 क्वेश्चंस हैं ये टोटल, ठीक है। तो आओ सबसे पहले मैं तुमको वो सिखा देता हूँ कि हर लाइन से कौन कौन से क्वेश्चन टाइप बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा शुरू होता है इधर पे। अगर तुम सबसे पहला पन्ना ओपन करोगे, पन्ना मीन्स पेज, वहाँ पे तुमको दिख रही होगी ये लाइन, एंड इरिवर्सिबल माने जो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑर्गन, ये सारा पार्ट इंडिविजुअल सेल का हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। आई नो बहुत बेसिक से लग रहा है, पर एनसीईआरटी की लाइन एग्जैक्टली उससे क्वेश्चंस बने हैं ये सारे, तो ये ऐसे ही रहेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ? सबसे पहला हमने देखा था कि सीड जर्मिनेशन होती है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ द वुड? ये सब चीज़ें कैसे तुम बता सकते हो? सबसे पहले हमने देखा था वहाँ पे एक इम्बाइबेशन की चीज़। अगर तुमने इम्बाइबेशन के बारे में नहीं जानते हो तो जो मेरा मान लो एक ऐसा सीड सा है, ठीक है। अब इम्बाइबेशन क्या होता है? सीड के ऊपर एक कोट रहती है, एज यू नो भाई, उसको छिलका विलका निकालते हैं ना बहुत सारे लोग। तो उस छिलके को हटाने के लिए, उस छिलके को हार्ड रहता है इसको सॉफ्ट करने के लिए एक इम्बाइबेशन नाम की प्रोसेस होती है। इम्बाइबेशन क्या होता है? इम्बाइबेशन कुछ नहीं, एक छोटी सी प्रोसेस है जिस पे होगा क्या कि जो वाटर है ना वो सारा एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द सीड, ताकि वो ये जो सीड कोट है इसको सॉफ्ट करके खुद ये स्प्राउट कर पाए। दैट्स इट। इम्बाइबेशन क्या है दोस्तों? कुछ ना भाई, घर में फ्रिज के अंदर वो पानी चना है उसको तुम स्प्राउट करते हो, दैट्स इट, वही इम्बाइबेशन है, ठीक है। और ऐसा करते क्यों है? ताकि वो जो उसका ऊपर का सीड कोट है जो हार्ड है काफ़ी ज़्यादा, वो सॉफ्ट होके वो निकाल सके अपना स्प्राउट, ओके। व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टेम सीज टू डिवाइड? अच्छा, अगर मेरिस्टेम है भाई, उसको तुमने रोक दिया कि वो डिवाइड ही ना कर पाए, तो क्या होगा? बोलो बोलो। उसकी जो ग्रोथ के स्टेप्स हैं वो उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। मेरिस्टेम, अरे भाई अभी मैंने तुमको बताया ये सेल्फ परपेचुएशन वाले हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डज दिस एवर हैपन? क्या ऐसा होता है कभी? तो होता है इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। बेसिकली होगा क्या, मेरिस्टेम मान लो अपाइकल वाले हैं, अपाइकल मेरिस्टेम जो है, अपाइकल माने एकदम टॉप पे रहने वाले, उसमें साइमोस वाले कंडीशन पे क्या रहता है कि वो लेटरल जो चीज़ें हैं उसमें ग्रोथ होने लगती है और अपाइकल को हम काट भी देते हैं, तो वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पे आता है। ये अगेन मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में तुमको अच्छे से पता होगा साइमोस कंडीशन क्या होती है। चलो मैं तुमको बता ही देता हूँ, वैसा अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि भाई आधा अधूरा है। देखो साइमोस और रेसिमोस हमने दो चीज़ पढ़ी थी। अरे इधर आ जा। एक रेसिमोस पढ़ी थी हमने और एक साइमोस, ठीक है। रेसिमोस को तुम याद कर सकते हो कि भाई बहुत सारे लोग रेस कर रहे हैं तो वो हमेशा भागते रहते हैं। इट मीन्स कि वो कीप ग्रोइंग टाइप्स हैं, ठीक है, कि ग्रोथ एकदम चलती रहती है, उसकी जो मेन एक्सिस है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। वेर एज साइमोस जो मेन एक्सिस माने बीच की डंडी भाई, वो तना जो होता है ना पूरा, वो बीच का बढ़ता रहता है रेसिमोस में। वेर एज अगर मैं बात करता हूँ साइमोस की, तो उस पर स्टॉप हो जाती है भाई, कि जैसे ये मेन वाली है ना, तो एक सर्टेन हाइट और उसको अचीव करके फिर ये एकदम ब्लॉक हो जाती है, ऊपर नहीं ग्रो करती बल्कि लेटरली ग्रो करने लगती है। दैट इज साइमोस कंडीशन, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें जानना हो तो साइमोस कंडीशन के लिए एक एनसीईआरटी पे डायग्राम बना हुआ है येलो कलर के फ्लावर्स का, ठीक है। तो वो मेरे घर के सामने लगा हुआ है और उसको मैं देख रहा हूँ भाई 10 साल से। जब मैं 5 साल का था तब से भाई वो उसी हाइट का पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें साइमोस कंडीशन है भाई, वो लिटरली तो ग्रो कर रहा है बट एपेक्स पे उसकी जो है चीज़ें वो स्टॉप हो चुकी हैं। तो अगर मैं तुमको बताऊं तो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर तुमको कहाँ पे देखने को मिलेगा? एपेक्स पे तुमको ओल्डेस्ट फ्लावर देखने को मिलता है, ठीक है। और यंगेस्ट कहाँ पे मिलेगा? ऑफकोर्स बेस साइड पे सबसे नीचे, ठीक है। और इसको हम कैसा बेसी पेटल सक्सेशन बोल सकते हैं क्या? बेसी पेटल सक्सेशन, हाँ ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? इसकी ग्रोथ क्या है? इसकी ग्रोथ इनडिटर्मिनेट नहीं है, एक ध्यान देना, ठीक है ना। इसकी ग्रोथ डिटर्मिनेट है कि तुमने भाई पता लगा ली ना कि एक सर्टेन कंडीशन पे जाके इसकी हाइट ग्रो नहीं करेगी, इसलिए इसकी ग्रोथ जो है हमने डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है। और इसका ठीक है, इसको तुम ऐसा करके भी याद कर सकते हो कि कट ग्रोथ करके, साइमोस से कट ग्रोथ, ओके। सो सिंपल सा हो जाएगा। बाकी रेसिमोस का तुमको बता ही दिया हूँ कि कीप ग्रोइंग रहेगा, एट टॉप पे सबसे अपना वो यंगेस्ट फ्लावर रहेगा और एट बेस पे सबसे ओल्डेस्ट रहेगा, ओल्ड और ये न्यू यंग वंस, ठीक है। और क्या बचा है? हाँ, इसका एक्रोपेटल सक्सेशन रहता है ऐसा टाइप का, ठीक है।
इसका एक्रोपेटल सक्सेशन रहता है। इनडिटर्मिनेट है भाई, पता नहीं उसको, अगर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो वो जितना भाग सकता है, मतलब जितना ग्रो कर सकता है वो करेगा। और स्ट्रेट और कंटिन्यूस शेप रहता है इसका, सिंपल सा। और इसको तुम आर से रेस मान लो, ठीक है, या फिर रन मान लो, सिंपल सा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो अगर मैं तुमको कह दूं कि अगर टिप में फ्लावर दिखे तो कौन सा, साइमोस या रेसिमोस? टिप में फ्लावर दिख रहा है तो साइमोस। अरे, टिप में फ्लावर दिखे तो साइमोस, बट अगर टिप में बड दिखे तो रेसिमोस। बड उसी में दिखेगा जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, फ्लावर तो दोनों में दिख सकता है पर साइमोस में बेसिकली जाता है, ठीक है। सो यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकता है तुम्हें पता है? जो साइमोस का इन्फ्लोरेसेंस वाला है ना, उससे बोल सकता है कि यंग फ्लावर कहाँ पे है, तो मैंने बता दिया तुमको, ठीक है। और दूसरा बेसी पेटल सेक्शन किसमें देखी जाती है, तो तुम बता देना साइमोस के अंदर देखी जा रही है बेसी पेटल सेक्शन। और ये यंग वाला फ्लावर कहाँ है, यंग बेस पे है। और ये सारा कुछ ठीक है। और क्या है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसके एग्जांपल आते हैं, एक तो कैलोट्रोपिस वाला, हाँ। तो कैलोट्रोपिस वगैरह इसका एग्जांपल हो जाते हैं। और इसका डिटर्मिनेट ग्रोथ है भाई, पता ही है हमको कहाँ पर क्या है सिस्टम। तो ये हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मान सकता हूँ, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं आगे। नेम द सेल विच हैव द कैपेसिटी टू, अरे भाई क्या भी तो बताया मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। द फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड द प्लांट बॉडी, ठीक है भाई, ये ओपन ग्रोथ होती है वो बेसिकली, अगर नए नए सेल्स आ रहे हैं तो, और कुछ नहीं। नेम द मेरिस्टम विच अपीयर्स लेटर इन द लाइफ इन डायकॉट, लिटरल मेरिस्टम होता है। ये भी तुमने मॉर्फो में पढ़ा होगा कि एक तो सबसे प्राइमरी ग्रोथ होती है, एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ में लेटरल मेरिस्टम एंड ऑल आती है। राइट द वैरायटी ऑफ पैरामीटर बाय विच ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, सिंपल सी बात है दोस्तों, मेजर करना है ग्रोथ के लिए तो उसका आप सबसे पहले एक तो हाइट हो जाती है उसकी, फिक्स लेंथ, वेट कितना है, फ्रेश ड्राई वेट वॉट एवर इट इज़, भाई एरिया वॉल्यूम लेंथ है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, ऑफ कोर्स लेंथ में ही तो मेजर करेगा पॉलन ट्यूब, भाई ट्यूब की लेंथ, ऑफ कोर्स। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेज, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। वो डब्बा ऐसा बनाया था ना मैंने, ये भी मॉर्फो अगेन कनेक्टेड है, ये रूट कैप हो जाती है, ये तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक, ये इलोंगेशन। इलोंगेशन पे वैक्यूलाइजेशन वाली चीज़ें होती हैं, और मैच्योरेशन पे खूब सारा अपना वो मूछें आती हैं, आई मीन रूट हेयर्स। विच फेज ऑफ द ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड रूट एपेक्स एंड सूट एपेक्स, वाह भाई वाह, अभी बता रहा है मैंने, सैम और रैम करके दो चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, शूट अपाइकल मेरी स्टेम, रूट अपाइकल मेरी स्टेम, ठीक है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल विच आर प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, भाई क्या है प्रॉक्सिमल माने पास, पास टू मेरिस्टेमेटिक जोन, तो उनका कैसा होगा चीज़ें, सिंपल सा है दोस्तों, वही इलोंगेशन वाले फेज पे कैसा रहेगा क्या। तो इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन जस्ट यहीं पे बता दिया मैंने, सेल इनलार्जमेंट होगा, न्यू सेल वॉल की डिपोजिशन हो जाएगी। सेल ऑफ विच फेज अटेंड मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, ऑफ कोर्स भाई मैक्सिमम ग्रोथ तब, मैक्सिमम ग्रोथ या साइज तब मिलती है जब वो पूरा एडल्ट हो जाता है, इट मीन्स मैच्योरेशन पे है। द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज व्हाट, सिंपल है भाई, पर यूनिट टाइम, टाइम ग्रोथ, ग्रोथ रेट, इतना बताया मैंने। व्हाट इज शेप कर्व और अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक का रिस्पेक्टिवली। अरिथमेटिक एक टाइम पे एक चीज़ है दोस्तों और एक काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों बहनें डिवाइड कर रही हैं तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल सिग्मोइड हो जाएगा, और अरिथमेटिक मेरा लीनियर होता है, ठीक है। सो अरिथमेटिक लीनियर और ये एस शेप्ड हो जाएगा, ठीक है, मेरा ज्योमेट्रिक वाला। कंडीशन फॉर द ग्रोथ क्या होती है, ऑफ कोर्स भाई अंदर और बाहर के फैक्टर्स, तुम्हारे पास सब कुछ सुविधाएं हैं या नहीं है, जैसे कि पानी, O2 न्यूट्रन, टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी, इंटरफेस स्क्वायर, कैम्बियम कोर, कैम्बियम एंड ऑल, ठीक है। अरे ये क्या हो गया दोस्तों, रुको रुको, हाँ ठीक है, ये टेम्परेचर, ये जो चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं एक्स्ट्रा, तो ये देखो, हाँ। तो ये जो ऑप्शन है सी वाला, गिव एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन, ये उसका बता रहा है, इंटरफेसिकुलर, कैम्बियम कोर, कैम्बियम एंड फलाना ढिमकाना, ठीक है। गिव एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनेट ग्रोथ इन प्लांट्स, बताओ दोस्तों डिटर्मिनेट, तुम क्या बता सकते हो कि एक पौधा है मान लो एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, तो तुम उसके बारे में क्या कह सकते हो कि भाई मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ, एंजियोस्पर्म माने फल फूल, फल फ्रूट सीड, होगा ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है कि रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है मेजर ऑफ द एलबीटी ऑफ, ठीक है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें हम क्या बोलते हैं, इसको एफिशिएंसी इंडेक्स बोलते हैं, वही अपना ई नॉट बराबर ई नॉट वाले ई पावर आर टी वाली जो चीज़ है, ई टी ई नॉट आर टी, ठीक है। तो ये आर जो है इसी को एफिशिएंसी इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो रिलेटिव ग्रोथ रेट में जब हम मेजर करते हैं तो प्रोड्यूस करेगा न्यू प्लांट मटेरियल, उसको हम रिफर करते हैं एज एफिशिएंसी इंडेक्स। All change that an organism goes through during the life cycle from germination to senescence is called as development दोस्तों। डेवलपमेंट में हमने क्या देखी थी, ग्रोथ प्लस ग्रोथ, और क्या देखी थी, डेवलपमेंट,
अरे मैं भूल कैसे गया, ग्रोथ प्लस और क्या था, वेट दोस्तों, मुझे पता है बहुत ऑब्वियस है, पर मैं कैसे मिस कर दिया ये, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, हाँ। अरे वेट वेट, ये सब क्या आ रहा है, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन अभी तो बताया भाई, पेरेंट का मेजोरिटी डिफरेंशिएट करके कॉर केमियम फलान ढिमकाना बन रहा था। ठीक है, प्लास्टिसिटी जैसा देश वैसा भेज दोस्तों, डिफरेंट काइंड का स्ट्रक्चर मिलता है टू रिस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंट हो सकता है, या फिर लाइफ फॉर्म्स पे कि भाई वो जुवेनाइल माने बच्चेपन में है कि बड़ा हो गया है। गिव एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिसिटी लाक्सवर्क्स, कोको लार्क दोस्तों और बटर कप। गिव एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी कोको लार्क, बता दिया, कॉटन कोरिएंडर। अपनी ट्रिक्स में तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर कंसीडर एज, वही सिंपल था कि ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन ही तो डेवलपमेंट होती है, ये बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इंट्रेंसिक माने जेनेटिक का, और पीजीआर रेगुलेटर्स कैसे हैं। अच्छा ये ध्यान देना कि जेनेटिक जो है वो इंट्रासेल्युलर है, पीजीआर इंटरसेल्युलर है। ठीक है, ये मिसमैच करके तुमको पागल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक्सट्रेंसिक ग्रोथ की अगर बात करता हूँ तो ऑफकोर्स बाहर की चीज़ें, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट। Name the plant hormone which is responsible for the growth promoting activity, cell division, cytokinesis। ठीक है, अच्छा सारे बताने हैं क्या दोस्तों, रुको रुको। हाँ तो ऑक्सीजन जिबरेलिन तुमको पता है ना, मैंने 3 बताए प्रमोटरी वाले। एक तो बिनथाली का बैगन टाइप्स आदमी है, ठीक है ना, कि वो इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, पर ज़्यादा इनहिबिटरी साइड रहता है। ठीक है, सो ये 3 चीज़ें हैं परमानेंट। बाकी प्लांट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू वुंड स्ट्रेस, एबायोटिक, स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस हार्मोन, अबासासिक एसिड, एबायोटिक, एंड डोरमेंसी, डोरमेंसी के लिए भी हो, ये भी है। सो ये सारी चीज़ें। चलो दोस्तों जल्दी फिनिश करते हैं, मुझे बुला रहे हैं मेरे घर वाले। नेम द हार्मोन विच इन्फ्लुएंस द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, अरे क्या है भाई, कोलियोप्टाइल ऑक्सिन और टुवर्ड्स द लाइट, इनहिबिटरी बे और बी, भाई ये सारी चीज़ें वही ऑक्सिन, वो अब्बा के बारे में बात कर रहे थे, 3 जगह अलग अलग लोग थे, ठीक है ना, डॉर्मिन चचा और ये सारे। ठीक है, नेम द वोलेटाइल माने उड़ने वाला, इथाइलिन गैस, वोलेटाइल माने जो इवापोरेट होता है, उड़ जाए ऐसे ही खुले में। ठीक है, पेट्रोल ले लो वैसे ही इथाइलिन गैस होती है। और ये कजिन चाचा थे ये सारे कुछ, राइप एंड ऑरेंज ऑरेंज, मिलर और स्कूग चचा और उनके जो सहपाठी थे, उन्होंने काइनेटिन निकाला था। ठीक है ना, अब काइनेटिन क्या है, आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, बताओ बताओ। यप यू आर राइट, आर्टिफिशियल है। और जियाटिन जो है ये प्लांट बेस्ड है, एक्सट्रैक्ट किया है इसलिए नेचुरल है। ठीक है, ये एडिनिन का वो प्यूरिन वोरिन करके भाई, हेरिंग फिश की भाई जो जो की थी वो वाली कहानी है। ठीक है, नेम द हार्मोन विच इज एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ये सारे इनिशिएटिंग रूटिंग, रूटिंग के लिए क्या बताया मैंने, ऑफ कोर्स ऑक्सिन, शूटिंग के लिए ऊपर का साइटो। ठीक है, साइटोकाइनिन। इन हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपाइकल बट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एपाइकल डोमिनेंस, इसको कहते हैं। ऑक्सिन की एक दिक्कत थी दोस्तों, बढ़ा तो रहा है सब कुछ, पर उसके जो बच्चे हैं, आई मीन लेटरल ग्रोथ वाली जो चीज़ें हैं, उसको खत्म सा कर देता है, क्योंकि उसको एपाइकल मतलब कि टॉप पे बढ़ना ही बढ़ना है भाई, सीधे ऊपर जाने जाना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डीकैपिटाइजेशन। डीकैपिटाइजेशन क्या प्रोसेस होती है, जहाँ पे हम उसका एपाइकल मेरिस्टम ही काट देते हैं, तो भाई वहाँ पे ग्रोथ मतलब न्यूट्रन जाने का कोई चांस ही नहीं है, जिसकी वजह से वो लेटरली ग्रो करते हैं, सिंपल सा। अच्छा हम यहाँ पे बताया हुआ है कि ग्रोथ ऑफ द लेटरल बढ़ाने के लिए, जैसे कि टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में हम डीकैपिटाइजेशन करते हैं। राइट द हार्मोन दैट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी दैट आल्सो कंट्रोल द जाइलम। ठीक है दोस्तों, ऑक्सिन हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, राइट द हार्मोन इज इंक्रीजिंग द लेंथ, लेंथ बोल्टिंग माल्टिंग। ठीक है, बाकी एप्पल का शेप और ये माल्टिंग की प्रोसेस भी कराएगा, इम्प्रूविंग इंडस्ट्री भी काम आता है। ठीक है, प्रोड्यूस न्यू लीव, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेसिस, लिटरल शूट का ग्रोथ भी आ जाता है, और ये सारा कुछ शूट फॉर्मेशन, शूट अरे शूटिंग साइटो, सिंपल गैसेस पीजीआर इथाइलिन है, हार्मोन विच इनहेंसेस द रेस्पिरेटरी रेट इथाइलिन है, नेम द हार्मोन प्रमोट करेगा ग्रोथ की, रूट की ग्रोथ इथाइलिन है। ठीक है, रूट की ग्रोथ और रूट हेयर्स, ये भी ध्यान देना, रूटिंग मेरे ऑक्सिन करा रहा है, और रूट की ग्रोथ और रूट हेयर्स का फॉर्मेशन इथाइलिन करा रहा है। ठीक है, मतलब ऑक्सिन और इथाइलिन थोड़े भाई भाई जैसे काम करते हैं, पर ठीक है ना, एक भाई थोड़ा सा गलत रास्ते पे चला गया है जो कि इथाइलिन है, इनहिबिटरी हो गया है, बाकी ऑक्सिन मेरा पूरा प्रमोटरी। मोस्ट वाइडली कंपाउंड जो कि यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन, एथाफोन होता है। ठीक है ना, बेसिकली 6-7 ट्रक जा रहा है तुम्हारा कच्चा आम, तो तुम सब एक ट्रकों में डाल देते हो इथाफोन नाम का केमिकल। ठीक है, कंपाउंड। हार्मोन दैट प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग क्यूकुम्बर, इथाइलिन अगेन। एब्सिसेंट डोरमेंसी, एब्सिसिक एसिड, हार्मोन दैट इनहिबिट प्लांट मेटाबॉलिज्म, सीड जर्मिनेशन, डोरमेंसी अगेन। एब्सिसिक एसिड हो जाएगा स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, अरे भाई
ठीक है, हो गया गोला वोला इधर हो गया। इम्परमिएबल टू हार्ड कोट, ये सारी चीज़ें वही डोरमेंसी के बारे में बता रहे हैं। अब डैश रिगार्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल, वो ग्रोथ है भाई, अटल सत्य दोस्तों। ग्रोथ ऑफ द सेलुलर लेवल प्रिंसिपल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वाट प्रोटोप्लाज्म भाई। जब तक सेलुलर अगर लेवल पे तुमको ग्रो करना है तो प्रोटोप्लाज्मा ने जो न्यूट्रिएंट है बेसिकली सेल का, वो तो डेवलप होगा ही होगा। मेज के लिए तुमको बताया है 17,500 और वाटरमेलन के लिए 1 है। हाँ, ये 3.50 लिखा हुआ है यार। एक सेकंड में एनसीईआरटी चेक करूँ तो फिर से। हरे कृष्णा, कहाँ गया वो मेज का? अच्छा 3.50 तो है, तो फिर मैं 1.50 क्यों बोल दिया था शायद, धोखा हो गया दोस्तों। हाँ 3.50 लैक्स है, 3.5 लैक्स। ठीक है, सो ये चीज़ें हो जाती हैं ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन। सेल अंडरगोस फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। ऑफ कोर्स उसका सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्मिक होगा डिफरेंशिएशन में। क्यों? क्योंकि डी डिफरेंशिएशन में एक तो मेरिस्टेमेटिक चीज़ें हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो सेल वॉल चेंज करेगा, ठीक है ना। अगर कॉलन कायम है तो स्ट्रेस देगा और फ्लेक्सिबिलिटी देगा, अच्छे से घूम घूम सके। प्रोट वो पेरेंट कायम है तो फोटोसिंथेटिक टाइप की सेल वॉल चाहिए एंड ऑल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन के टाइम पे। ओके, अब इसके बाद आते हैं मेरे कुछ, ओके ठीक है, पहले ये वाला करते हैं फिर इस पेज पे आएंगे, ठीक है, डायग्राम बेस्ड सारे क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर प्लांट जाइगोट जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फॉलो करता है प्रिसाइजली हाई ऑर्डर सक्सेशन ऑफ द इवेंट्स। ये ऐसा है, ट्रू है बिल्कुल। प्लांट रिटेन करता है कैपेसिटी टू अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, ऑफ कोर्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये सारी चीज़ें। फिगर ए शो मोर रिलेटिव ग्रोथ कंपेयर टू फिगर बी। ऐसा क्या सही है? ऑफ कोर्स सही है। फिगर ए जो है वो फिगर बी से सिमिलरली एब्सोल्यूट ग्रोथ है। यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाता है। वाटर प्रोवाइड करता है मीडियम टू फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन, यहाँ तक ट्रू है। वाइल द ऑक्सीजन इज रिलीजिंग, ये सारी चीज़ें, तो ये भी ट्रू है, तो आंसर ओवरऑल ट्रू होगा। द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, ठीक है ना। बेसिकली उसका हुआ क्या है कि अपनी कैपेसिटी जो है डिवाइड करने की वो भूल चुका है और कैपेसिटी अंडर डिवीजन वो फिर से आ सकता है, तो उसको हम डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या ये ट्रू है? ऑफ कोर्स ट्रू है। कि अगर मान लो दोस्तों कोई काम मतलब नल्ला आदमी काम कर रहा था, ठीक है, अगर वो फिर से नल्ला हो गया है तो उसको डी डिफरेंशिएशन करके मैं फिर से उसको क्या बना सकता हूँ, काम करने वाला या फिर नल्ला आदमी बना सकता हूँ, ठीक है। काम करना है तो डिफरेंशिएशन और नल्ला बनाना है तो डी डिफरेंशिएशन। न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन फर्स्ट आइसोलेटेड ह्यूमन यूरिन आई, हाँ ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन जो है आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। स्प्रिंग द जुवेनाइल कॉनिफर्स विद द जी ए हिस्टन, ये सारी चीज़ें। अर्ली सीड प्रोडक्शन, क्या ऐसा होता है दोस्तों? बिल्कुल होता है, ठीक है। तो अगर मैं तुमको बोल दूँ कि तुम्हारे पास एक सीड का है भाई, उसमें तुमको जल्दी से मैच्योरिटी पीरियड लानी है या फिर उसको बच्चे को बड़ा करना है, तो तुम क्या करोगे? जीए मतलब बोल्टिंग माल्टिंग बीएससी गन्ना से वाली ट्रैक चिपका दोगे, ठीक है। काइनेटिन अकर नेचुरली इन प्लांट्स, ये फॉल्स है या ट्रू है? पागल है क्या? काइनेटिन नहीं होता है दोस्तों, ये जियाटिन होता है नेचुरली। काइनेटिन तो फिश से निकाला था, इसलिए फॉल्स होता है, ठीक है। नेचुरली साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन द रीजन वेयर द रैपिड सेल डिवीजन अकर्स, ऑफ कोर्स ये ट्रू है। ऑफ कोर्स जहाँ पे भाई ये सेल डिवीजन हो रहा है वहीं पे तो साइटोकाइनिन होगा नेचुरल वाला। इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशियल फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइज द फ्रूट सेट, ऑफ कोर्स सही है भाई, सही है। हिटाफोन हेस्ट करेगा टोमेटो एंड एप्पल्स की एक्सेलरेट करेगा, ये भी है, ठीक है। अब्बा भाई जो है इंपॉर्टेंट रोल करते हैं सीड डेवलपमेंट, ठीक है, देखते हैं। सीड डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी, हाँ डोरमेंसी लिखा हुआ है, हाँ तो ये फिर ट्रू हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि सीड डेवलपमेंट में ये थोड़ी ना कह रहा है कि उसमें सीड डोरमेंसी ही नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना, इसलिए पूरा स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। अब्बा हैज एंटागोनिस्ट टू जी, ऑफ कोर्स ट्रू दोस्तों। इथाइलिन एंड ऑक्सीजन आर इनिशियल फ्लावरिंग, ट्रू है, सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है इनका, ठीक है, वही भाई भाई जो मैंने बताया था उस टाइम। तो अभी आते हैं थोड़े से इधर पे, तो फिर 1 कहाँ गया इसका? कोई बात नहीं दोस्तों, लीव इट, नंबरिंग शायद बेकार होगी। तो ये मेरा सबसे पहला वाला है डायग्राम, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ये सी क्या है? ऑफ कोर्स ये हुक वाला था दोस्तों। ये ए जो है मेरा कोटिलेडन हो जाता है, बी मेरा हाइपो अंदर है, ठीक है, सी हम्म सी तो हुक है, बी मेरा एपिकोटाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी क्या मार्क किया हुआ है? हाइपोकोटाइल बी है।
ओके भाई, मैं सोचूं भाई कितनी बार आ रहा है हाइपो हाइपो, और ये तो मेरा वही कोटी हो जाएगा, ये भी कोटिलेडन्स हो जाएंगे सिंपल से। नेम द ABCD रीजन्स, ठीक है ना। ये अपना सैम हो जाएगा, सूडापाइकल मेरिस्टम। BOC तो मेरा बीच के है, जहाँ पे वेस्कुलर या फिर लेटरल मेरिस्टम वाली चीज़ें होती हैं, तो तुम इसको कैम्बियम बोल सकते हो, शूट का और रूट का। ओके, नीचे वाला रूट का है, ऊपर वाला शूट का। ये डी जो है मेरा रैम हो जाता है। ओके, रूट अपाइकल मेरिस्टम। ये अरिथमेटिक हो जाएगी और ये मेरा ज्योमेट्रिक हो जाएगी, जिसकी इक्वेशन ये होती है, ठीक है। और ये आर जो है इसी को एफिशिएंसी इंडेक्स बोलते हैं। उसके बाद क्या है, इम्प्लांट। इम्प्लांट सेल टिश्यू आर अराइजिंग फ्रॉम द सेम मेरिस्टम एट डिफरेंट स्ट्रक्चर मैच्योरिटी, तो ये ओपन डिफरेंशिएशन दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मेरा ये वाला क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट इन प्लांट जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ किसके होता है। ऑफ कोर्स एक तो इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर होता है, ठीक है ना। कि जेनेटिक कैसा है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैसे हैं, तो इंट्रिंसिक हो गया, बाहर वाले कि तुम्हारे पास सुविधाएं, जल पानी सब कुछ है नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये क्यों पूछा है, PGR इथाइलिन कुड फिक्स आइदर नॉट इन ग्रुप बट लार्जली इन वॉट इनहिबिटरी ग्रुप है वो, ठीक है। और बाकी ये गैसेस हार्मोन है, वही अपना उसको वोलेटाइल बोलते हैं, रेगुलेटर, ठीक है। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय किस, आइसोलेटेड किसने किया था सबसे पहले, FW वेंट भाई साहब ने किया था बाय द ओट सीडलिंग। इसको हम अबीना कर्वेचर टेस्ट भी देखे थे वहाँ पे, ठीक है। बाकी ये बकाने वाले अपने ये GA के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अपना जिबेला फूजी कुरोई करके है, ठीक है। सो ये किसका नाम है बेसिकली, ये एक मेरे फंगस का नाम है, ठीक है ना। ये एक ऐसा फंगस था जो कि जो सीड, जो राइस था उसका जो वो था, मतलब जहाँ पे फ्रूट्स लग रहे थे वो बड़ा कर दे रहा था साइज, ठीक है। साइज इंक्रीज, बोल्टिंग माल्टिंग, ओके। तो उसी के काम में आ रहा था, बट जो क्वालिटी है वो ख़राब कर दे रहा था, ओके। फंगल पैथोजन। साइटोकाइनिन हेल्प टू ओवरकम डैश, ठीक है। ऐसा क्या होगा भाई, साइटोकाइनिन मेरा लेटरल ग्रोथ कराता है, जो कि एंटागोनिस्ट तो नहीं है, पर ठीक है भाई, उसका थोड़ा सा वैसा कॉन्ट्रास्ट टाइप का इफेक्ट दे रहा है कि वो ऊपर को दे रहा है और ये नीचे वाले को ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, सेल डिवीजन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये लेटरल ग्रोथ करा रहा है, जो कि ओवरकम करेगा क्या, ऑक्सिन की एपाइकल डोमिनेंस को, ठीक है। दे प्रमोट क्या भाई, वो न्यूट्रेंट मेटाबॉलिज्म को लिया है और डिले करेगा, सिंपल सी चीज। इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट पे क्या कह रहेगा, सबसे पहली बात तो इथाइलिन मेरा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगा, ऑफ कोर्स सबसे पहली बात है। अरे ट्रिपल रेस्पॉन्स हमने पढ़ा था ना, तो उसमें क्या क्या, सबसे पहला हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है मेरी ये, अरे क्या हो रहा है दिक्कत इसमें, हॉरिजॉन्टल वाली ग्रोथ कम करेगा, इसके बाद स्वेलिंग कराएगा, माने ये साइड साइड पे लेटरल ग्रोथ कराएगा, उसको स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस लिख दिया है। बाकी फिर पाइकल हुक का बना के साइड से निकल देगा, ठीक है। इथाइलिन प्रमोट कर रहा है मेरा सेनेसेंस को, ऑफकोर्स बुढ़ापा, और एप्सिसिन को, तो ये मेरा इनहिबिटर है, इसीलिए तो बोलते हैं अपन। डैश प्रमोट रैपिड इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन। डीप राइस वाटर, जहाँ पे भी डीप राइस वाटर बोलते हैं, गैसेस हार्मोन इथाइलिन। इसके बाद रखा है कि स्टोमिनेट कर रहा है क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। क्लोजर ऑफ स्टोमाटा अगर तुम कहीं भी देखने को मिल जाता है तो वो बस यहीं पे अब्बा पे मिलेगा, मीन्स एब्सिसिक एसिड, ठीक है। टॉलरेंस ऑरेंज बढ़ा रहे तो कॉमन सेंस। द एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू किसका भाई, अब ये मेरा इनहिबिटरी वाला है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा जिबरेलिक एसिड प्रमोटरी, ठीक है। साइटोप्रेसिपिटेशन, डार्क रिएक्शन, ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स लीव्स में ही होती हैं, ठीक है ना। और लीव्स में ही तो मीजोफिल सेल्स एंड ऑल सारी चीज़ें तुमको पता ही होंगी। हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इंड्यूस कर फ्लावरिंग, ले आ गया आंसर। ये वो फोटो पीरियड हो रहा है, ये वर्नलाइजेशन वाला टॉपिक है। यहाँ पे पेन क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है भाई, ग्लिच हो जाता है थोड़ा सा। ए, ठीक है। नो सच करेक्शन बिटवीन द एक्सपोजर एंड द लाइट एंड इंड्यूसिंग फ्लावर का रिस्पॉन्स, तो डे न्यूट्रल, ये तुम क्वेश्चन लीव कर सकते हो क्योंकि ये वर्नलाइजेशन का टॉपिक है। इन्वायरमेंट कंडीशन सच एज, अपना वही लाइट और टेम्परेचर पे ही अपना अदर मेथड ओवरकम कर सकते हैं सीड डॉर्मेंसी, वही बेसिकली जो जो चीज़ें तुम्हारी हेल्प कर रही हैं सीड ब्रेक करने के लिए, वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ट्रोफॉल्स की बातें कर रहा हूँ तो ये बच्चा, ऑल सेल्स आर दैट, ऑफ कोर्स भाई, जाइगोट की वजह से ही तो सारा कुछ बनता है, तो जाइगोट पापा हो गया, बाकी जाइगोट के बच्चे हो जाएंगे सारे सेल्स, ठीक है। तो ट्रू। द लीफ फ्लावर फ्रूट्स ऑन द सेम ट्री, नॉट ओनली दिस फलान ढिमकाना ऑल्सो अपीयर पेरियोडिकली ऑन द सम टाइम रिपीटेडली। तो ये ट्रू भी बता रहा है चाचा कि जैसे मेरा फ्रूट फल वाला है पेड़ के, तो पेरियोडिकली आते रहते हैं और सेम टाइम तक, ठीक है ना, सेम ट्री पे, नॉट ओनली टू लिमिटेड डायमेंशन, बल्कि हर साल भी होता है ना भाई ऐसा, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा तुम लोगों के।
और क्या है इधर पे, ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद अपन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो जो बन सकते हैं उसको देखते हैं। क्या इवेंट लाइक वर्नलाइजेशन टॉपिक हट चुका है, देखने की जरूरत नहीं है, पर देख लेते हैं वो क्या ज्ञान लेने में क्या ही जा रहा है। जैसे वर्नलाइजेशन हुई, फोटो पीरियड एंड ऑल प्लांट नेम का ना, डोरमेंसी करेगा, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड एक्सटेंसिव फैक्टर, ऑफ कोर्स नॉट भाई। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव फैक्टर पे थोड़ी ना वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो उसके अंदर भी जेनेटिक चीज़ें होनी चाहिए कि लाइक उसके जो हार्मोन के रेगुलेटर्स हैं, एब्सिसिक एसिड, वो नहीं निकलना चाहिए, पर यहाँ पे वो इंट्रिंसिक की जगह ओनली लिख दिया ऊपर से और एक्सट्रिंसिक लिख दिया, जबकि मेरे पीजीआर जो हैं, पीजीआर मेरे ये तो इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर आ रहे थे विद जेनेटिक चीज़ें। ये सब सारी चीज़ें हैं कि इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस वो रिमूव बाय द चिली विली जो सर्टेन केमिकल लाइक जी एन नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बाय द वे तुम लोग भी साथ साथ में एक क्वेश्चन रीड करना, आई डोंट वांट कि तुम बस पैसिव लिसन कर रहे हो, इसीलिए मैं ज़्यादा हर एक वर्ड्स को बोलता भी नहीं हूँ जो कॉमन सेंस वाली हैं। इन सर्टेन प्लांट्स रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कोर्स भाई, अगर ढंग से लाइट नहीं रहेगी तो फ्लावर नहीं उग पाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, लाइक अगर तुम सनफ्लावर को लेते हो तो सनफ्लावर ऑलवेज टुवर्ड्स द लाइट ही फेस करके ग्रो करता है। फ्लावरिंग इन ऑल प्लांट्स डिपेंड ऑन कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ग्रोइंग द बाइनियल प्लांट्स, ये बाइनियल प्लांट्स क्या है कि मतलब दोनों सीजन पे उग रहे हैं। कोल्ड ट्रीटमेंट, ये सारा चीज़ है, ठीक है। वर्नलाइजेशन का टॉपिक है, इधर पे तुम स्किप कर सकते हो इफ यू वांट, इतना सारा कुछ। बाकी मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर कुछ अपना मिक्स करके ना आ जाए, क्योंकि भाई नीट वालों की गंदी आदत हो रखी है कि पुराना टॉपिक काट के थोड़ा सा अगर रिलेटेड होगा नए के साथ जो आ रहा है चिपका देंगे। स्प्रिंग वैरायटी प्लांटेड नॉर्मल हार्वेस्टेड, ठीक है, कोई काम का नहीं है ये भी। हाँ, मोनोकार्पलिक प्लांट तो है अपने में, नॉर्मली डाई इन द सेकंड सीजन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन कैन नॉट बी सीन एंड शुगर बीट कैबेज एंड कैरेट, फॉल्स। क्यों भाई? क्योंकि वर्नलाइजेशन तो सब में देखा जाता है। शुगर बीट अगर तुमने नोटिस किया हो, ये ठंड के टाइम पे ज़्यादातर लोग उगाते हैं, इवन अभी तुम देख रहे होगे। शुगर बीट क्या भाई, ये उसकी तो नहीं बात कर रहा, अरे एक होता है ना वो नवरात्रि के टाइम पे आता है, अरे सिंचन खाता था यार, स्वीट पोटैटो, शुगर बीट लिख रखा है, स्वीट पोटैटो टाइप साहब, ठीक है। विंटर, ये सारी चीज़ें हैं। स्मॉल सीडलिंग्स, एक सेकंड। विंटर वैराइटीज ऑफ एनुअल प्लांट, प्लांट इन ऑटम जर्मिनेट करेगा ओवर विंटर और स्मॉल सीडलिंग्स देगा, रिज्यूम करेगा फिर से आगे, तो ठीक है, सही दिखा है। सीड डोरमेंसी इज कंट्रोल बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीड डोरमेंसी, अब्बा अब्बा मीन्स रेगुलेटर, रेगुलेटर अपना इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये ए क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल में सबसे पहले क्या होती है? ऑफ कोर्स इसका प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, या फिर तुम बोल सकते हो कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये दो डॉटर सेल बनाएगा, ठीक है ना। और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ बनके जब दो चीज़ें हो जाएंगी तो एक को मैं भेज दूंगा अरिथमेटिक ग्रोथ के साथ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर काम ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, ये मेरा हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म वाला, और ये मेरा हो जाएगा डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। और इधर पे ये क्या होगा कि जैसे दो हो गया प्रोटोप्लाज्म, और ये पर्टिकुलर एक फंक्शन वाला हो गया। अभी एक बच रहा है, तो वो क्या करेगा, वापस एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड माने डिवाइड करेगा, ठीक है, और डी होके वापस मैच्योर करके वो मर जाता है एट द एंड। उसके बाद ये वाला है, अच्छा हाँ, ये जो ये वाले क्वेश्चन है हमने पहले कर लिए हैं, कहाँ गया वो, हाँ तो ये देख, इसके आगे ये वाला था, इसको मैंने पहले ही करा दिया, थोड़ा सा मिसमैच हो गया था दोस्तों। हाँ, कहाँ पे था मैं, ये तुमको बताना है, हमने पहले ही देखा है कि ये लोग बहुत सारे होते हैं और ये गेम में लैग हो रहा है तुम्हारे, और ये स्टेशनरी फेस टाइप सा हो रहा है, ठीक है। तो ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको एस शेप्ड ग्राफ बोलते हैं। एस शेप्ड ग्राफ कहाँ कहाँ पे पढ़ते हो मैं वापस नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर तुमको पता करना है तो मेरे शॉर्ट्स जाके देख लो। हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कब में होता है एक तो, और एक अपना प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पे अभी हमने देख लिया, और एक बायोडाइवर्सिटी पे होता है जहाँ पे उस पर भी एस शेप्ड कर रहता है कि लाइक भेड़ वेड़ है तो पर्टिकुलरली एक टाइम पे जब न्यूट्रिशन पूरा भर जाता है तो फिर वो नहीं करते हैं एंड स्टेशनरी फेज में आ जाते हैं। बाकी एक ऐसी थ्योरी भी है कि अगर तुम बहुत सारा खाना रख देते हो फिर भी बहुत सारी पॉपुलेशन तो इनिशियली इंक्रीज होगी, बट आफ्टर दैट टाइम पर्टिकुलर कि भाई पूरा हो गया, भर चुका है सब कुछ, अगर न्यूट्रेंट है भी तो भी डिवाइड नहीं करती हैं चीज़ें, ठीक है, ताकि वो मेंटेन कर सके बैलेंस, नेचर का लॉ है। ए बी की बात करते हैं, ये जुवेनाइल है, यहाँ पे क्या होगा, बताओ बताओ। हेट्रोफिली, फिली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फाइलस है, फाइलस माने पत्ती, ठीक है। हेट्रो माने अलग अलग डिफरेंट टाइप की वो है पाइलोटैक्सी। और ये भी मतलब वो इन्वायरमेंटल है, और ये मेरा वो लाइफ के बेसिस पे है कि स्टेज ऑफ लाइफ की अर्लियर है कि डेल्टा करके, ठीक है। जैसा देश वैसा भेज दोस्तों।
बाकी ये वर्नलाइजेशन का है, कर चुका है अपने एनसीईआरटी से ही, दिखेगा भी नहीं तुमको एनसीईआरटी में। ये क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड, तो इसका मैचिंग करना है, बताओ। आंसर छुपा दूँ मैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 5, हाँ ऑप्शन सही किया, इथाइलिन C2H4 सही है। ये क्या है, जिब्बरिक एसिड, कहीं पे है तुमको, टर्पीन का GTA, ठीक है। अब्बा भाई, ठीक है, ABC करके याद किए थे हम। साइटोकानिन, साइटोकानिन का काइनेटिन का है ना, एडेनिन का ही है। ये तो इंडोल का ही, अरे ये क्या था भाई, सब कुछ तो सीधा ही सीधा लगा रखा है। एक आया 1 2 3 4, हाँ 5 सब सही है। अब इसका बता दो, नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है। नेचुरल ऑक्सीजन हमने जियाटिन देखा था। एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, मैंने साइटोकाइनिन बता दिया। नेचुरल ऑक्सीजन जो है, ये तुम्हारा इंडोल एसिटिक एसिड होता है क्या, ठीक है। सिंथेटिक तो ये हो जाएगा, और भाई अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो ABCD, ठीक है। तो नेचुरल ऑक्सीजन मेरे IAA और IBA हैं, सिंथेटिक में मेरा नेफ्थलीन NAA और 2,4-D वाले हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना तुम। इवन मेरे को लग रहा था कि ये इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो है, कहीं इसने सिंथेटिक पे तो नहीं कर रखा था, दैट्स वाई मैंने इसको मार्क नहीं किया था फिलहाल के लिए। बट अभी तुमको क्लियर हो चुका होगा कि ये IBA और IA मेरे नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं, और सिंथेटिक मेरा नेफ्थलीन और 2,4-D वाले, ओके। डी माने डाइकॉट का VD साइड। और क्या है, तो यहाँ पे हमारा सारा NCERT बेस्ड सारे जितने लाइन वाइज बन सकते हैं वो हो गए हैं। तो अभी मैं तुमको क्या लगता है, थैंक यू कर दूंगा, तुम्हें जाने बिल्कुल नहीं दूंगा दोस्तों, क्योंकि अभी PYQ बचे हुए हैं 30-40 तो। तो ये देखो इतने सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं तुमको। आओ हम क्या देख रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफेसिकल कैम्बियम जो है फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल है। तो डी डिफरेंशिएशन वाली बातें हो जाती हैं यहाँ पे, सिंपल सी, कोई दिक्कत तो होगी नहीं तुमको, है। हाँ ठीक है। बाकी अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है डी डिफरेंशिएशन क्यों होगा, तो इस पे मैंने बताया था कि डी डिफरेंशिएशन पे एक पर्टिकुलर डिफरेंशिएटेड सेल वापस से मेरिस्टेमेटिक में जाता है, तो ये वाला कैम्बियम बनेगा ना, तो पर ये वाली चीज़ें जो है एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, तो डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन फिर से बता दे रहा हूँ, पैरेन्काइमा से मेरा कैम्बियम में वो होगा ट्रांसफॉर्म, तो डी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा जब भी कैम्बियम बनता है तो क्या होता है दोस्तों, डी डिफरेंशिएशन। ऑक्सीजन यूज बाय द गार्डनर, भैया हमारे माली चचा हैं, उन्होंने क्या किया है कि ऑक्सीजन इस्तेमाल किया है फॉर द वीड फ्री लॉन्च। बेसिकली ये करेंगे क्या कि जो डाइकॉट है उसको मारने के काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुमको आंसर बताना है क्या होगा। कैन हेल्प द सेल डिवीजन इन ग्रासेस, फलान ढिमकाना क्या लिख रहा है, ये भी ना होगा। प्रमोट एब्सिशन ऑफ मैच्योर लीव्स, ये क्या है। डज नॉट, पहला वाला ठीक लग रहा है मेरे को। ठीक है। शुगर पेन में बोल्टिंग माल्टिंग, देखना ही नहीं, आ गए बस चिपका दो, ठीक है। ठीक है ना, ये शुगर स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप इन विच द फॉलोइंग द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड दस द यील्ड, हाँ ठीक है जी, है ठीक है ना। विच हार्मोन प्रमोट करेगा इंटरनोड पेटियोल, अरे भाई राइस वाटर इथाइलिन। टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट किया है, लीफ ऑफ म्यूजोफिल सेल्स ले लिए हम, ठीक है ना। तो कल्चर मीडियम फॉर्म कैलेक्स, कैलेक्स मैंने बता दिया है, नल्लो लोगों का एक है कि चाय सुट्टा बार पीने के लिए वो बैठे हुए हैं, ठीक है। सो कैलेक्स क्या करेगा, एक डी डिफ्रेंशिएटेड ऑलरेडी सेल है जो कि पड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो उसका आंसर बेसिकली होगा डी डिफ्रेंशिएशन। क्यों, क्योंकि जो डी डिफ्रेंशिएशन होता है ये नल्ले आदमी थे उनको वापस से किया। मीजोफिल्स में क्या पैरेन्काइमा है, कैलेक्स बना दिया, कैम्बियम बोल दो, ठीक है। स्प्रिंग इन विच द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन जुविनाइल कोनीफर हेस्टेन द मैच्योरिटी, यहाँ पे लिख रखा है कि वो हेल्प करेगा हेस्टेन द मैच्योरिटी पीरियड और सीड प्रोडक्शन, अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो हमने कहाँ कहाँ पे देखा था, जब भी मेरे को अर्ली सीड प्रोडक्शन कराना होता है तो जी से जबरेलिन, जी से जर्मिनेशन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। द फिनोमिना इन विच इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑक्सीजन, द फिनोमिना इन विच इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑक्सीजन एंड ऑल्सो, सिंपल सी बातें हैं दोस्तों, ये फोटोट्रॉपिज्म की बातें कर रहा है कि ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था पता करने में। बेसिकली वो फ्रेंचिस डार्विन और उसका चाचा, मतलब उसका पापा जो था डार्विन, दोनों ने बैठ के देखा था कैनरी ग्रास को, कहानी तुमने सुनी है। ऑक्सीजन मेरा प्रमोट करता है, ठीक है। पे और देख लेते हैं, कुछ तो है नहीं। ले भाई, अब आंसर तो देखा ही नहीं, मिक्स तो कर दिया मैं। एक एस अरे अभी क्या ले, नाइन्थ नॉट करेक्ट बताना है, तो माने फॉल्स, ऐसे लिख लिया करो दोस्तों जब तुमको लगे कि अरे कहीं मैं गलती ना कर दूं।
द फेज ऑफ सेल इलोंगेशन ऑफ प्लांट सेल कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज सेल इलोंगेशन, हाँ भाई ये तो ट्रू है। सेल इन द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ द ग्रोथ एग्जिबिट द अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, ये भी हमने देखी है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिटर्मिनेट, पागल है क्या भाई, हेडिंग से ही दे दिया, इनडिटर्मिनेट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये फॉल्स है। क्यों, अगर इसको इनडिटर्मिनेट कर देता तो ये भी ट्रू हो जाता। अभी मैं दिखाने नहीं वाला वापस से तुमको, अगर तुम ग्रोथ के जस्ट बाद ही वाला टॉपिक देखो तो वहाँ पे लिखा हुआ है ये ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट है, पर यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन पे है डिटर्मिनेट करके, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मेजरेबल है। 3.50 अपना वाटरमेलन हो गया और 17,500 मेरा मेज़ का। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ क्यूकम्बर इथाइलिन लैब, भाई कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नॉट शो प्लास्टिसिटी, मेज, कोको, लार्क और अपना बटर कप, ये सारे चीज़ें दिखा देंगे। ठीक है, बाकी आंसर ये हो जाएगा मेरा, सोर्स प्लास्टिसिटी। गैसेस देख लो, इथाइलिन कहाँ पड़ा हुआ है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन यूज्ड इन प्लांट टू किल, पागल है क्या भाई, ऑक्सीजन वाली चीज़ें हैं, बोल्टिंग माल्टिंग जीबी है, रूट है, हेल्प ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस, नहीं ये तो साइटोकाइनिन का फीचर लिखा है। देखो मैं फीचर भी लिख देता हूँ, ये मेरा ऑक्सीजन का वो लिखा हुआ 2,4-D वाला, और ये मेरा जिब्लरिक एसिड का है, ये तो इथाइलिन का ही है अपने, और ओवरकम साइटोकल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ, एडेनिन का डेरिवेटिव बताना है दोस्तों, बताओ एडेनिन का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। साइटोकाइनिन नहीं होगा, और क्या होगा भाई, जियाटिन दुनिया भर का निकाला था, और काइनेटिन में उसकी हैरिंग फिश पता नहीं कितनी, भाई क्या क्या किया था इसको मिलर चाचा ने। फिनोमेना बाय विच ऑफ द अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली एंड सेल कल्चर कर, ठीक है, फलाना ढेमकाना लिख रखा है कि पैरेन्काइमा चचा जो थे उसको वापस से डिवाइड करना चालू हो गया, डी डिफरेंशिएशन वाली प्रोसेस। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है यार। एबिलिटी टू पाथवे डिफरेंट कहाँ है, प्लास्टिसिटी। ठीक है, डिस्ट्रॉय विद 2,4-D, ये सारा तो प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी पे भी क्वेश्चन है बहुत। अरे द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग ऑफ कोर्स लोग वाले फेज पे। ठीक है, इसके बाद ये है कि नेम द प्लांट ऑफ रेगुलेटर स्प्रेइंग द शुगर केन, जिब्लरिन डाल दो सीधे, कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। अब इसका क्या है, फ्रूट नाइपनर, इथाफोन, स्ट्रेस अब्बा, बोल्टिंग GA, हर्बिसाइड ये। ठीक है, ए का एस है, और डी का अपना है स्ट्रेस हार्मोन का पी, डी का पी, ये भी हट गया, सेकंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, काइनेटिन, हु कॉइंड द टर्म काइनेटिन, अरे तो ये चाचा पूछ रहा है कि काइनेटिन का नाम किसने रखा था, तो बताओ किसने रखा था, याद करो फटाफट से, सारी कहानी क्या थी। हाँ, स्कूब मिलर चाचा ने, काइनेटिन और जियाटिन, काइनेटिन मेरा आर्टिफिशियल है, और जियाटिन उसने निकाला था नारियल वारियल से। ठीक है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द पाइनएप्पल प्लांट, कहाँ इथाइलिन मेरा, हार्मोन कैन बी अप्लाइड फॉर द आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग ऑक्सीजन और वो इथाइलिन। ठीक है, ये इवन लिखा भी हुआ है, और मैंने तुम्हें दिखाया भी है कहाँ पा कैसे कैसे है। ठीक है, रिमूवल ऑफ शूट टिप करेगा, यूजफुल टेक्निक टू बूस्ट द टी, वही अपना डीकैपिटाइजेशन वाली प्रोसेस कर रहा है, और साइटोकाइनिन का यूज़ होगा। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड द लेटरल ग्रोथ इज इनहेंस्ड। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा मेरा, और तो कोई बेटर ऑप्शन है नहीं। हाँ, फ्रूट लीव ड्रॉप अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एयर, तो बेसिकली ये कह रहे हैं चाचा इथाइलिन तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बोल रहे हैं कि एंटागोनिस्ट टू इथाइलिन कौन सा है, कि बेसिकली पत्ती वत्तियों का गिरना विरना वो कर दें, तो क्या मैं कर दूं साइटोकाइनिन, बोलो बोलो, कर दूं मैं, नहीं कर सकता। ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑक्सीजन ही होना चाहिए, चेक कर लूँ क्या मैं आंसर। ठीक है, हो गया, ये देख लेता हूँ मैं, बाद में देखूंगा 24 का, पहले कर ख़त्म ही करते हैं। लीफ एंड ड्रॉप एटलीस्ट स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द, हाँ 100% ऑक्सीजन ही है, क्योंकि साइटोकाइनिन तो आ ही नहीं सकता ना, ड्रॉप ड्रॉप वाली चीज़ें नहीं लिखा है, अगर उसको साइटोकाइनिन देना होता तो सेल डिवीजन से रिलेटेड बात लिखता। करेक्ट ऑप्शन की बातें बतानी है दोस्तों, साइटो देख लो अभी देखना, जैसे मैंने इंक्रीज स्टेम लेंथ, ग्रेप्स रेप्स की बातें कर रहा है, फाउंड इन लार्ज अमाउंट ऑफ, ये अब्बा के बारे में बात कर रहा है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, डी का पी देख लो, और सी का क्यू,
सी का एस है, सी का पी, सी का क्यू। ठीक है, सो प्रमोट करेगा लेटरल साइटों, ये हो जाएगा, ठीक है। एफ डब्ल्यू ओट एविना कर्वेचर टेस्ट, और कोई तो दिक्कत होने नहीं वाली अपने को। पोटेंशियल डिफरेंशिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स वुड बी एड टू मीडियम एंड सिक्योर शूट फलान ढिमकाना, ये सारी दोनों चीज़ें शूटिंग और रूटिंग वाले ही बतानी है। तो बताओ क्या होगा शूटिंग और रूटिंग के लिए कौन से होते हैं। हाँ ठीक है, ऑक्सीजन मेरा वो रूटिंग और शूटिंग के लिए मेरा साइटो। अभी ना कर्वेचर टेस्ट भाई, वैसे अभी तो बताया था उसके लिए आएगा काम ऑक्सीजन। आइए इंडोर सिट्रिक एसिड, ठीक है। टिपिकल ग्रोथ इन प्लांट, तो ग्रोथ मेरी अरिथमेटिक होती है या फिर एक्सपोनेंशियल होती है प्लांट के अंदर। ओके, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल मतलब वो एस शेप्ड वाला चलता है चीज़ें, ठीक है। व्हाट कॉज द ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू लाइट फलान ढिमकाना, तो बेंड टूवर्ड्स बता, फोटोट्रोपिज्म की बातें हो रही है यहाँ पे। तो ग्रीन प्लांट्स फलान ढिमकाना सीख करते हैं, और उसको ये सब चाहिए वो सब चाहिए लिखा हुआ है फलान ढिमकाना। ये क्या हो गया, सीडेड साइड, ठीक है। ऑक्सीजन कैन बी बायो एसे ऑफ व्हाट, अभी ना तो यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों। थैंक यू सो मच अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो। देखो अब इसमें मैंने किया क्या है कि तुमको एनसीईआरटी की इस लाइन पे जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने तुमको क्वेश्चन ही करा दिए, 200 से 300 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड मैंने प्योर करा दिए यहाँ पे अलॉन्ग विद द पीवाईक्यू। तो आई डोंट थिंक सो अभी तुमको अलग से कुछ करना पड़ेगा फॉर एनसीईआरटी। अगर तुम इसी को क्वेश्चंस को 10-15 बार देख लेते हो दैट विल बी मोर देन इनफ। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे। और अगर मैं बता दूं, एक मैंने पोस्ट डाली थी कि 19 चैप्टर्स जो है मेरे 12th के वो मैं ख़त्म कराने वाला हूँ। तो ये मेरा अभी हाफ डन हुआ है बिकॉज उसको अल्ट्रा कंसाइज करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। तो आई होप सो मैं अगले 2 हफ्ते तक तो दे ही दूँ, क्योंकि अभी इस हफ्ते मुझे जाना भी है बाहर थोड़ा सा फॉर 2-3 डेज, ठीक है। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहो दोस्तों, आओ साथ में पढ़ते हैं। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी कमेंट में बता देना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।